नमस्कार, कैसे हैं किशोर श्रवण? तो किशोर सर फैन आपके पास है? ये बस भाई गुरु नीति वीडियो नंबर 9 आउट ऑफ 45। दो बात आज आपसे कर लेता हूं दोस्तों। आज 24 नवंबर को आपके पास ये 9वां वीडियो हमारा आ रहा गुरु नीति का। आप सब जानते हैं 180 वीडियो मेडिकल के बच्चे के लिए है और ऐसे गुरु नीति जेई में हम लोग 100 वीडियो दे रहे हैं जेई के बच्चे को। वो भी दोस्तों आप देख रहे हो 19 नवंबर से अपलोड होना स्टार्ट हो गए। मेडिकल में एक दिन में 2 वीडियो आते हैं, फिजिक्स ओब्लिक जूलॉजी, केमिस्ट्री ओब्लिक बॉटनी, और आईटी में एक दिन एक वीडियो आएगा। ओके डियर, आपके सामने एक बहुत शानदार सी वीडियोज हैं जो आपके लिए आ रहे हैं। उसके बाद एक बात करना चाहता हूं, आपके अपने सीएलसी की जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है डियर, ओनली टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहो तो अभी वो ऑनलाइन टेस्ट होंगे और जैसे ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सरकार का अप्रूवल मिल जाएगा तो ऑफलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि पूरी साल आप ऑनलाइन चाहते हो तो ऑनलाइन पूरी साल ले सकते हो। ऑल ओवर जयपुर, जोधपुर हमारे तीनों ऑफिस जाके एडमिशन ले सकते हो। कोटा टेस्ट सेंटर पे अपना स्टार्ट हो गया, मनोज ढाका वहां चला गया है, तलवंडी सर्किल पे हमारा ऑफिस है। एक अल्टीमेट टेस्ट सीरीज चलती है हमारी। इसके अलावा मैं तो कहता हूं भाई आपको इस साल यदि अपने रिजल्ट को बहुत अच्छा करना है, सेफ्टी भी चाहिए, सब चाहिए, तो आप सीकर की ओर मूव कर लो। सीकर में एक सुंदर सी व्यवस्था, बच्चे बहुत आराम से, क्योंकि कस्बा टाइप है, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग भी है और सीएलसी के आसपास का इलाका बड़ा खुला खुला सा है, क्योंकि ये एक नई कॉलोनी बसी थी। वहां आज भी आसपास खेत खाली पड़े हैं। सीएलसी की बिल्डिंग जो है आप देखो तो वहां कहीं तो भी खेत खाली पड़े हैं, इतने स्पेस है यहाँ पे, एक प्रॉपर ऑक्सीजन है, सारी व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, ये बात थी। बाकी दोस्तों आपके अपने सीएलसी अभी 26 नवंबर से बैच स्टार्ट कर रही है, 3 दिसंबर से बैच स्टार्ट कर रही है और 10 दिसंबर से फिर आखिरी बैच हमारा। और मुझे कहते हैं बहुत खुशी हो रही है किशोर कि 16 अप्रैल को हमने पहला ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की थी। कल 22 नवंबर को हमारे 12th बायो और मैथ के हिंदी मीडियम के बैच कंप्लीट हो गए, यानी लैंड टेक ऑफ करके हवाई जहाज को सुरक्षित लैंड कर दिया है। 24 साल ऑफलाइन का अनुभव था और दोस्तों मात्र 7 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर ऑनलाइन का एक बैच कंप्लीट कर चुके हैं। मैं चाहूंगा इसके लिए मेरी पूरी टीम के लिए क्लिपिंग करके और मेरे बच्चों के लिए जिन्होंने क्लास देखना स्टार्ट की। तो बात शुरू करें, आओ भी शुरू करें। 9वां टॉपिक है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन को एक बार अपने क्वेश्चन करने से पहले बेसिक बात करते हैं। पेज खाली करो। ये एक अल्टीमेट क्वेश्चन दोस्तों। देखो दोस्तों, आप जानते हो गति, सबसे पहले गति क्या होती है कि आप इधर देखें किशोर पुत्र, ये जो बॉडी है इस पे कोई एफ फोर्स लगता है तो ये गति कौन है? स्ट्रेट लाइन। देखिए गति, ठीक है डियर। अब इसमें कांस्टेंट बल है तो त्वरण नियत रहेगा, बल परिवर्तनशील है तो गति भी क्या हो जाएगी? परिवर्तन। तो इसको एक तो कह सकते हैं क्षैतिज गति नियत त्वरण से और एक क्षैतिज गति परिवर्तनशील त्वरण से। हॉरिजॉन्टल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन और हॉरिजॉन्टल मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो इसमें हम जानते हैं दोस्तों, यह सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एफ और डी के बीच जो एंगल है वो क्या होता है? हमेशा 0 होता है। ये बात पूरी हो गई। अब अपन दोस्तों ये बात कहें कि ये कोई बॉडी है, बस ये सुन ले, ये कोई कण है, ये दोस्तों सेंटर है, इसके सापेक्ष ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये 2 प्रकार का हो सकता है। कैसे? एक क्षैतिज वर्तुल गति, एक ऊर्ध्वाधर गति। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन फिर 2 प्रकार का है। एक नियत चाल का, नियत वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूं मैं, वेलोसिटी की कांस्टेंट कभी हो नहीं सकती, कांस्टेंट स्पीड से, एक वेरिएबल स्पीड से। और सर्कुलर मोशन 2 प्रकार का है। सर्कुलर क्षैतिज वर्तुल गति, ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज जो है वो 2 प्रकार की है, एक विथ कांस्टेंट स्पीड, एक विथ वेरिएबल स्पीड। वेलोसिटी हमेशा ही चेंज हो रही है। अब थोड़ा सा किशोर पुत्र बात करें। देखो डियर, माना ये मेरी कांस्टेंट स्पीड की है, ये बॉडी यहां है, इस पे दोस्तों जो बल लगता है वो हमेशा कहां लगता है? केंद्र की, सेंटर की तरफ। और गांठ बांध लो, जब भी कोई पथ सर्कुलर होता है तो उसकी जो दिशा है वेलोसिटी की वो हमेशा क्या होती है? इसके स्पर्श रेखी। कहीं तो यहां आ जाएगा तो यहां हो जाएगी, यहां आ जाएगा तो यहां हो जाएगी, यहां आ जाएगा तो यहां हो जाएगी। कहने का मतलब है इनके बीच कोण हमेशा क्या है? 90 डिग्री। अब इधर जो बल लग रहा है वो एफ है, वो हमेशा क्या होता है? mv²/r। और इसको मैं त्वरण कहूं तो इसको मैं कहूंगा AC। बोलो बोलो किशोर पुत्र, AC = v²/r। A मतलब सेंट्रीपिटा, अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय बल। एक दोस्तों इसको अपन R भी कह सकते हैं। R भी इसका इधर शो होता है। इसको मैं R सदिश कह दूं, इसको A सदिश कह दूं, इसको F सदिश कह दूं, इसको V सदिश कह दूं। तो एक बात गौर करना, AC और V एक दूसरे के लंबवत है। बोलो किशोर, बोल दूं? बिल्कुल सही। R
और v भी एक दूसरे के लंबवत है, f और v भी एक दूसरे के लंबवत है। और एक सुंदर चीज, AC और R क्या है? पैरेलल है। यस, AC R क्या है? पैरेलल है। ध्यान जाओ क्लास का, ये कोई प्लस समझो 15-20 मिनट, ये कोई कांस्टेंट स्पीड से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। ये कौन सा बल लगा? अभिकेंद्रीय बल। ये 90। इसमें थोड़ी सी अपन मिस्टेक करने जा रहे हैं। हाँ बताओ क्या मिस्टेक जा रहे हैं? AC जो अपना है, हाँ वो तो है अंदर की तरफ, ठीक है। और जो R होता है वो ये आपका O पॉइंट है, ये आपका है P पॉइंट, बाहर की ओर है, बाहर की तरफ। ये हो गए एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल। तो आप इसको लेकर हमने डायरेक्शन बताई। हाँ, डायरेक्शन के ये बिल्कुल बहुत शानदार बात। देखो सेंट्रिपिटल फोर्स हमेशा किधर? केंद्र की ओर। अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर, और R हमेशा मेजर करना सेंटर से कहां जाएंगे? उस बिंदु की ओर जाएंगे। हाँ, ये कह सकते हैं AC और R पैरेलल तो है बट अपोजिट पैरेलल है। गुड, शानदार। इसलिए दो बंदे खड़े होते हैं हम लोग, कोई दिमाग में कोई बात आ गई, किसी कोई दिमाग में बात आ गई, चलता रहता है। और नेचुरल सा प्रोसेस हम क्लास में रखते हैं इसको। ये आपके सामने आ गया। तो AC और R क्या हो गए भाई? एक दूसरे के पैरेलल, एंटी पैरेलल। वेक्टर की भाषा में कहूं तो एंगल 180 डिग्री का है। तो ये दोस्तों क्या है किशोर पुत्र? कांस्टेंट स्पीड का हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। बोलो बोलो मेरे साथ, कांस्टेंट स्पीड का हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, नियत चाल का क्षैतिज वर्तुल। अब तो एक बात जानता है, अब यहां v है, यहां से यहां आ गया, तो भाई चाल तो नहीं बदली और वेग की दिशा बदल गई। मैं इसको एक बार मिटा के आगे बढ़ूं तो ये मेरा गोला है। सपोज करो दोस्तों मैं इस बिंदु से इस बिंदु पे आ गया, तो यहां मेरी स्पीड, यहां मैं वापस कलर चेंज करूं तेरे लिए। अब यहां माना कि स्पीड किशोर पुत्र मेरी v1 है और यहां मेरी स्पीड सपोज कर की v2 हो गई, तो थीटा एंगल घूम गया मैं। तो मेरे वेग में कितना परिवर्तन हुआ? चाल में नहीं, वेग में कितना परिवर्तन हुआ? तो आप अच्छी तरह जानते हो, पूरी बात को समझने की कोशिश करो। dv क्या होगा दोस्तों? v फाइनल माइनस v इनिशियल। बोलो हाँ या ना? यस, बोल बोल। ओके डियर, कहने का मतलब ये इसका परिमाण निकालें तो इसका भी परिमाण निकालो, तो v2 माइनस v1 का परिमाण। दोस्तों आपका सीधा सा मतलब है ये दो वेक्टर का डिफरेंस है। हम कह सकते हैं ऐसे v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कोस थीटा। ओके डियर, अब यहां एक बहुत प्यारी बात है किशोर पुत्र कि v1 और v2 के संख्यात्मक मान क्या है? बराबर है। तो v1 और v2 के न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है, तो पुत्र ये भी क्या हुआ? v स्क्वायर। ये भी क्या हुआ? v स्क्वायर। ये क्या हुआ? माइनस 2v स्क्वायर कोस थीटा। तो डेल्टा v इक्वल टू क्या हुआ? मेरी क्लास की बड़ी सुंदर चीज है, 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कोस थीटा। आप ऐसा करें डियर, इसका रिजल्ट बोल दो, एक ही बात है, रूट 2 बाहर ले लो, इसको अंदर रखो, v भी बाहर ले लो, अंदर क्या बचा? 1 माइनस कोस थीटा। बाहर से आ गया रूट 2v 1 माइनस कोस थीटा। इसको मिटा दो, इसकी बात हो गई। तो बड़ा जरा मेरे साथ देना, मेरा साथ देना। कोस 2 थीटा बोले तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस 2 थीटा मैं लिखूं, जब बोलना मन से यार कितना आया? 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ले मेरे पुत्र, ये तेरा डेल्टा v का रिजल्टेंट जो है, रूट 2 तो बाहर है, v बाहर है, 1 माइनस कोस थीटा है, 2 साइन थीटा का रूट है, तो एक रूट तो ये आ जाएगा, साइन तेरा बाहर हो जाएगा। तो ये ले पुत्र, रूट 2v की वैल्यू क्या आ गई? 2v साइन थीटा बाई 2, सॉरी साइन थीटा बाई 2। आज की इस क्लास का अब तक का सबसे प्यारा प्रश्न हो गया भैया। अब याद कर ले कि माना कोई एक आर सदिश है, दूसरा कोई आर सदिश है, वो थीटा कोण पे घूम जाता है, तो उसके रिजल्ट सॉरी संख्यात्मक समान रहे, पहले भी आर उसके बाद भी आर, और यदि वो थीटा घूम जाता है तो उसका जो डायरेक्शन के कारण चेंज हुआ, जो दिशा के कारण चेंज हुआ, तो उसका जो परिणाम होगा वो होगा 2। तो इसको अपन ऐसे कहते हैं कॉमन भाषा में, इट बिकम्स 2r sin थीटा बाई 2। दिस इज चेंज इन डेटा। तो अगला साफ कहता है यहां ए से ये बॉडी आपकी बी पे गई, तो चाल तो क्या पुत्र? नियत। चाल नियत है तो एक बात और कौन नियत हुआ? गतिज ऊर्जा। चाल नियत है, गतिज ऊर्जा नियत है। अब सुने, वेग बदला, संवेग बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगी, मोमेंटम बदलेगा। बोलो हाँ या ना? या की सुंदर चीज होगी। तो कितना चेंज हुआ? 2r sin थीटा बाई 2। मैं मेरी बात को यहां पूरा कर देता हूं, तो वापस आता हूं मैं। क्षैतिज
नियत चाल की क्षैतिज वर्तुल गति, कांस्टेंट स्पीड की हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, इस पे आपकी सारी बात हो गई। यस। अच्छा, इसमें वर्ताकार पथ में कोई कार्य होता ही नहीं है, कार्य नहीं, क्योंकि इसी कारण भूलो, याद करो, देखो प्लस क्यू के कारण, याद है ना, नाभिक के चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो याद तो कोई कार्य नहीं किया जाता है। किसी ग्रह के चारों ओर उपग्रह घूमते हैं तो वहां भी कोई कार्य नहीं होता है। याद करो डियर, यहाँ एक अभिकेंद्रीय बल चाहिए mv²/r, तो यहाँ तो वो काम आएगा k q1 q2 बटा r²। और ग्रह उपग्रह की बात करोगे तो यहाँ जो अभिकेंद्रीय बल है mv²/r, किशोर पुत्र कहां से काम आएगा, gm/r²। सैटेलाइट बीसी बेस पे है। यस। नाभिक, जो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा मैं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किसी स्टेबल ऑर्बिटल चक्कर लगाता है, ये सारे दोस्तों यहीं से आते हैं। वो सारे किसके एग्जांपल हैं, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के एग्जांपल है, वो भी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल। लो जी, बात यहां तक पूरी हुई। ये तेरा कौन हुआ, सर्कुलर मोशन। एक चीज मैं बात और करना चाहूंगा, एक होती है रेखीय गति, एक होती है वर्तुल गति, एक होती है घूर्णन गति। एक है लीनियर मोशन, एक है सर्कुलर मोशन, एक है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन दोस्तों घूर्णन गति नहीं, अलग है वो हमेशा किसी अक्ष के सापेक्ष होती है। उसके आगे एक शब्द आएगा हमेशा आघूर्ण, घूर्णन। और एक बात और गांठ बांध ले, जिसके आगे आघूर्ण लग गया, इनर्शिया लग गया, मोमेंट लग गया, सॉरी, जिसके आगे मोमेंट लग गया, वो हमेशा क्या होता है, सदिश। दुनिया में एक ही आघूर्ण अदिश है, कौन, जड़त्व आघूर्ण। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, जड़त्व आघूर्ण दुनिया का एकमात्र आघूर्ण है जो अदिश है। जो प्रदिश होता है वैसे तो वो अदिश बोल देंगे उसको, बाकी फंडने कुछ ही है। दुनिया के सारे आघूर्ण क्या होते हैं, सदिश होते हैं। ये ऊपर जाके आईटी वगैरह जाके हो सकता है, कहीं आपके रूल कुछ हाई फाई कंडीशन चेंज है। मुझे तो मेडिकल में समझ आना तेरा भैया, बिल्कुल मेरी बात पूरी होगी। अब मैं यहां थोड़ी सी चीज पे और थोड़ी और प्यार करते हैं। रेखीय गति में जो काम एस करता है, यहां वो काम थीटा करता है। कैसे, आजा बोले पूरा पढ़े बच्चे को एक बार। देखो डियर, कोई बॉडी यहां है, यहां से वो थीटा कोण चली गई, रेडियस इसकी आर है, इसको आर्क बोलते हैं, ये एस है। तो अपन सब जानते हैं भाई, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर आर का कोण रेडियस, सीधी सी बात है। बोल हाँ या ना, बिल्कुल सही, सिंपल सा फंडा दोस्त। और एक बात सुनना, ये रेट अपन डिग्री में नापते हैं, डिग्री कोई मात्रक है नहीं है रे, मात्रक कौन है, रेडियन है। एक चक्कर का मतलब क्या है पुत्र, 2 रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। सोल्ड करूं मैं तो दोस्तों 1 रेडियन इक्वल टू होता है पाई अपॉन, देख ले 2 पाई बराबर क्या है 360, और 1 रेडियन बराबर क्या होता है 57 डिग्री बोल सकते हैं। बोल हाँ ना, यस। और ये तेरे सामने हो गए, 1 रेडियन क्या 57 डिग्री। बार बार सुन ले रे भाई, डिग्री हुए मात्रक है, ऐसा ही मात्रक नहीं है, वो कौन है, रेडियन है। क्लियर, कैलकुलेशन में रेडियन यूज करेंगे। एक बात और सुनना, यस बस, ये कौन है, दूरी, ये कौन है, दूरी, ये कौन है, दूरी, ये कौन है, दूरी, दूरी बट्टा दूरी, ये क्या है, विमाहीन। तो इसका मात्रक होता है ये, यस, ये मैं कहना चाहता हूं, कौन विमाहीन है, मात्रकहीन नहीं है। आई बात पहले पड़ी, बिल्कुल विमाहीन, डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस नहीं है। तो दोस्तों ये आपके सामने आया। अब मैं बातों को आगे बढ़ाऊं तो देखो, इधर एस काम आता है, इधर थीटा काम आता है। इसका मात्रक है मीटर, इसका मात्रक रेडियन। फिर वी पे आओ, वी का मतलब होता है ds/dt, यहाँ ओमेगा कहेंगे, वो क्या होगा, बोल कुछ लिख दो इसे, dθ/dt। फिर ए के बाद कौन है, ए त्वरण, ये कौन है, रेखीय त्वरण, वो कौन है पुत्र, dv/dt। चाहे dv/dt कहो, चाहे s का 2 बार अवकलन कर दो, बात एक ही है। इधर दोस्तों अल्फा लेते हैं, अल्फा बराबर कौन है, d⍵/dt कह दो, चाहे पुत्र इसका 2 बार अवकलन कर दो, d²θ dt²। थोड़ा आगे और चल पुत्र, यहां जो काम f करता है, इधर वो उस काम के लिए अपन टो लेंगे। इधर f हो गया, इधर जैसे m होता है तो उधर दोस्तों आपका जड़त्व है, आघूर्ण आता है। इधर मोमेंटम p होता है, इधर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, j होता है। मेरे हिसाब से ये चीजें हैं जो काम आती है। एस वी, ये घूर्णन गति और सर्कुलर मोशन, रेखीय गति के सारे वो डेटा हैं जो आपके काम आएंगे। इसमें अल्फा कांस्टेंट तो गति के समय लगा देंगे, इसमें लगा देंगे बस, उससे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। ये था कौन था किशोर, नियत चाल की हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अब यदि चाल भी बदले, बात कर ले उसकी भी, आजा पुत्र,
ये कोई पार्टिकल है, कहां चल रहा है, सर्कुलर मोशन में, लेकिन अब इसकी चाल का भी संख्यात्मक मान चेंज हो रहा है। तो डियर आपको क्या कहना होगा, ए सी इधर है और इधर एक कोण आएगा, ए टी आएगा। ये व्हाट इज ए टी, ए टी इक्वल टू डीवी बाई डी टी। व्हाट इज ए सी, वी स्क्वायर बाई आर। एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये। तो इस पार्टिकल पे दो सदिश लग गए, दो, और दो सदिश जब भी होते हैं ये कौन हो गया, इसका परिणामी। तो दोस्तों इसका जो परिणामी है, जिसको मैं ए आर कह दूं, रिजल्टेंट है, वो क्या बन जाएगा पुत्र, ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का। ये सारे क्वेश्चन आगे हैं, ध्यान दें क्लास। यदि चाल कांस्टेंट है तो ए टी क्या है, जीरो। हेलो, चाल कांस्टेंट है तो ए टी क्या है, जीरो। बट चाल भी वेरिएबल है तो ए टी भी है, ए सी भी है। ये तो रिजल्टेंट क्या होगा, एसी हमेशा होगा। तो ए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। ओके डियर। और किशोर पुत्र, मैं थोड़ा सा मेरे दिमाग में बात और आ गई, मैं ये कहूं ए टी जीरो और ए सी जीरो, तो तू बता कौन सा मोशन होगा। ये आपका बिल्कुल एक समान गति हो गई है। देखिए गति ये है, ढंग से बैठना है, ऐसे क्या कर रहा है, ए टी भी जीरो, यानी रेखीय त्वरण भी जीरो, अभिक्रिय त्वरण भी जीरो। इसका मतलब ये भी थोड़ा सा अपन इसके वेग के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, या तो गति होगी नहीं, हाँ होगी तो कांस्टेंट वेग से, या तो गति नहीं है। सुनो, यहाँ दो कंडीशन है भाई, या तो विरामावस्था में है या विरामावस्था में नहीं है, तो नियत वेग से गति है। उसको अपन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, लीनियर मोशन। यस, आगे चल। अब मैं कहता हूं ए टी नॉट इक्वल टू जीरो और ए सी इक्वल टू जीरो, तो मोमेंट तो कौन सा है, लीनियर वेरिएबल एक्सीलरेशन, परिवर्तनशील त्वरण वाली गति। अब आगे नियत त्वरण से, नियत त्वरण से, ए टी नॉट इक्वल टू जीरो, नियत त्वरण से। आगे चल। अब देखो, ए टी इक्वल टू जीरो और ए सी नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट चाल की, नियत त्वरण की, ए सी नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ये कौन है, ये आपका एक समान वर्ती गति हो गई। यस, और इसमें अपने को बोलना पड़ेगा बार बार, बोलो। हाँ, ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वो तो बोलना। अब ए टी नॉट इक्वल टू जीरो और ए सी भी नॉट इक्वल टू जीरो, तो जो अभी बताया मैंने, वहां ए टी भी है, वहां ए सी भी है, तो क्या होगा इसका रिजल्ट, असमानवर्ती गति हो। वो बताया ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर का रूट है। ये लो भाई, मेरे हिसाब से तो ये बातें यहाँ पे पूरी हो गई। बिल्कुल बोलो, है ना, सर्कुलर की जान ये है, जान है। ये हो गया क्षैतिज वर्तुल गति। ठीक है डियर। अब पहले अपन क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अपन उर्दू पे आएंगे। पहले थोड़ा आप लोग भी थोड़ी सी बोल नहीं हो, शुरू करें। ये बढ़ा दिया पूरा आपको मैंने, आ जाओ। कहता है एम मास की वस्तु आर रेडियस के सर्किल पे नियत चाल v से गति कर रही है, एम यू स्क्वायर बाई आर आपका फोर्स है। दोस्तों वो कहता है अब भैया सीधी सी बात है, इस पथ में चाहे कितना ही घूम ले कोई कार्य नहीं होता है। तो W इक्वल टू तू जानता है एफ डी कोस थीटा होता है, या हमेशा थीटा क्या है 90 है, इसलिए कार्य कभी नहीं होगा। इसमें अर्धवर्ष का मतलब नहीं है, कोई रोल नहीं है, हमेशा कार्य जीरो होगा। ओके, आगे चलो। बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन पे आ जा। 10 केजी 5 केजी की दो वस्तुएं आर व आर रेडियस के सेकेंडरी वर्ग, एक यहां घूम रहा है और एक पुत्र यहां घूम रहा है। ठीक है, ये पहले आर लिया गया, पहला कैपिटल आर, पहले कैपिटल आर है, दूसरा स्मॉल आर है। अब वो कहता समान आवर्तकाल से गति करते हैं तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का रेशियो सुन ले रहे भाई। फिजिक्स एक बात कहती है, तीन चीज होती हैं, एक को वो कांस्टेंट करता है, एक को वो बदलता है और एक को आपसे बदलवाता है। तो भाई मैं जानता हूं F इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्यों ओमेगा इक्वल टू क्या जरा किशोर बोल यार, मजा आ रहा बात का, 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट तो पाई भी ओमेगा भी कांस्टेंट। अगला साफ कहता है आवर्तकाल समान है, ये क्या हो गया कांस्टेंट। ठीक है डियर, आगे ध्यान सुनना। अब वो कहता है कि अभिकेंद्रीय त्वरण का अनुपात चाहिए, तो F की बजाय क्या लिख दूंगा A, तो A इक्वल टू क्या हो गया R, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो तेरे सामने A1 अपॉन A2 इक्वल टू कैपिटल R बाय स्मॉल r, कैपिटल R का स्मॉल r। बिल्कुल कुछ नहीं किया, एक चीज वेरी की, कौन, रेडियस। एक को हमसे वेरी करवाया, किसको, एक्सीलरेशन को, टाइम पीरियड को क्या कर दिया कांस्टेंट। बोल यस, सिंपल सी बात। आगे चल। एक द्रव्यमान घर्षण रहित क्षैतिज सतह पे रखा है, डोरी से बंधा। एक बात सुनना भाई, यहां दो प्रश्न आएंगे, एक डोरी से बंधा हुआ,
एक रोड से बंधा हुआ, छड़ से बंधा हुआ। तो छड़ से बंधे हमारे एग्जाम में नहीं आता। लास्ट तो बात करेंगे अपन, सारा खेल डोरी को है। ये तो डोरी से बंधा हुआ हो या किसी या सिंपली वर्ताकार पथ में चक्कर लगाए, जैसे नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमना, ग्रह के चारों ओर उपग्रह घूमना, किसी प्लेटफॉर्म पे कोई पार्टिकल रखा है वो घूमना। तो ये साफ कहता है मास सपोर्टेड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट इफ अटैच्ड टू स्ट्रिंग एंड रोटेट अबाउट फिक्स्ड सेंटर इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बोथ आर डबल, द टेंशन इन द, देखो भाई सीधी सी बात कहता है कोणीय वेग और डोरी की लंबाई दोनों दुगनी कर दें, तनाव बोलो छुट्टी बोले की बात है। T इक्वल टू कौन है, एम वी स्क्वायर बाई आर, या आप यूं कह सकते हो एम आर ओमेगा स्क्वायर, दोनों एक ही बात है भाई। देखो इसको एम वी स्क्वायर बाई आर भी कह सकते हो, इसको आप एम आर ओमेगा स्क्वायर भी कह सकते हो, बातें दोनों एक ही है जी, कोई फर्क नहीं है। v दिया है तो v ले लेंगे, ओमेगा दिया है तो ओमेगा ले लेंगे। अब देख तेरे सामने सामने कहता है कलर चेंज कर, एक तरीका होगा भाई मेरा क्वेश्चन करने का। अगला कहता कोणीय वेग डबल, ओमेगा को डबल किया तो दोस्तों 2 का स्क्वायर कर दो, 4, लंबाई दुगुनी की तो इसको फिर 2 से गुणा कर दो तो 8 हो गया। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आ गया है, 8 टाइम आ गया। बिल्कुल, कोई गड़बड़ नो, सिंपल सी बात है। अब एक चीज मेरे दिमाग में और भी आ रही है, जो आप एक बात कह रहे हो T इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, एक काम कर यार, R से ऊपर गुणा कर, R से नीचे गुणा कर, यस ठीक है। फिर क्या बनेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, यस ठीक है डियर। अब अपन इसको यदि थोड़ा सा ए वगैरह में कन्वर्ट करना चाहें तो वैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, चलो छोड़ो जरूरत नहीं है तो उसको इतना कर लेते हैं, एम स्क्वायर बाई आर और एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओके आगे देखिए, आगे चलो। ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन मस्त आ गया। देखो ध्यान सुनो, एक ये घड़ी की सुई की चाल चेंज नहीं होती है। अगला साहब कहता है घड़ी की सेकंड की सुई 1 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक के वेग में 15 सेकंड में, तो घड़ी की सुई 15 सेकंड में यहां से यहां आ जाएगी। ओ पुत्र, एक वेलोसिटी v1 इसकी यहां थी और v2 इसकी यहां होगी, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो मैंने अभी पढ़ा दे तेरे को, r इक्वल टू क्या है, 2r साइन थीटा बाई 2। यहां वेग में चेंज पूछता है तो डेल्टा v की बात कर लूंगा, तो 2v को बाद में बात करेंगे, साइन थीटा बाई 2। अब सबसे बड़ी बात है कि v क्या है इसका, भाई अपना v में चेंज चाहिए ना, तो v क्या है, तो मैं जानता हूं v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। r कितना है 1 सेंटीमीटर, ओमेगा क्या होता है भाई 2 पाई अपॉन 60। यस, सेकंड की सुई का ओमेगा क्या होगा, थीटा बाई टी। एक चक्कर थीटा कितने का होता है 360 का, और सेकंड की सुई, आजकल जमाने बच्चे डिजिटल घड़ी वाले हैं पता नहीं है, सेकंड की सुई 60 सेकंड में चक्कर लगाती है, तो ये 60 है, ये तेरा पाई बाई 30 आ गया, पाई बाई 30 आ गया ना। तो ये देख तेरा 2 पाई बाई 30 और ये तेरा साइन 90 साइन 45 कितना होता है 1/√2। तो भाई ये √2 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या होगा √2 पाई 30 पूरा, पाई √2 बाई 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। आंसर आ गया। रुको यार किशोर, एक बार पानी पीता हूं, बात भी करता हूं। देखो डियर पांडाला भगवान, बेटा पकड़, ग्लास पकड़। इस प्रश्न में सबसे काम की चीज ये है कि सेकंड की सुई पहली बात तो एक चक्कर लगाएगी 60 सेकंड, यहां से यहां तक गया तो डियर इसका 15 सेकंड में, बिल्कुल सही है। तो इसका चेंज हुआ 2r sin थीटा बाई 2, बट वो तो हमें v है, हमें क्या चाहिए ओमेगा, v चाहिए हमें, तो ओमेगा है ना, तो v इक्वल टू क्या है r ओमेगा, तो v क्या हुआ पाई बाई 30। आपने चेंज कर दिया इसको, बिल्कुल। इसी प्रश्न में दोस्तों मिनट वाली सुई देखो, शुरू सेकंड की सुई में 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकंड, मिनट की सुई में आएगा 2 पाई अपॉन 60 बाई 60, कि मिनट की सुई 1 घंटे में चक्कर लगाती है। ओके डियर, और घंटे वाली सुई है तो वो दोस्तों 12 घंटे में चक्कर लगाती है, 12 घंटे मिनट से गुणा कर दो सेकंड से। सबके मात्रक है इनके रेडियन पर सेकंड। ये सेकंड की सुई का कोणीय वेग है, ये मिनट की सुई कोणीय वेग है, घंटे वाले सुई का चॉइस नहीं होता घंटे, घड़ी 12 होते हैं। आगे चल भैया, चल पुत्र भगवान चला। अरे क्या सुंदर क्वेश्चन आ गया। अब दोस्तों साफ कहता एक डोरी है जिसमें अधिकतम 10 न्यूटन का वो तनाव बर्दाश्त कर सकता है। 250 ग्राम के द्रव्यमान को पत्थर को 10 सेंटीमीटर डोरी से बांध के घुमाएं। देखो दोस्तों, एक डोरी से पत्थर बांधो, घुमाओ,
तेज घुमाव टूट के चली जाएगी। क्यों? कि दोस्तों उसको एक ताकत चाहिए एम स्क्वायर बाई आर, बस सीधी सी बात। यस वो अधिकतम होगी, इससे ज्यादा तो ये आप इक्वल टी कर दो। यस अब तो खुद कह रहा टी कितना है, बोलो किस पुत्र 10 10, एम कितना 250 ग्राम 1/4 1/4, और वी कितना है अपने पूछ है फाइंड आउट। एक Point, मिनट point, एक मिनट yes. एक मिनट एक मिनट मिटा के दोबारा कर लूं। टी इक्वल टू है एम आर ओमेगा स्क्वायर, मेरा हाथ अपना आप क्या है। यस यस मैं बार बार एक बात कहता हूं दोस्तों, हम इस कैमरे को रोक एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन हम उस प्रोसेस पे आते हैं जिससे लगे कि क्लास चल रही है हमारी। टी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, मुझे क्या चाहिए भैया, ओमेगा चाहिए ना, सीधा कर लियो। ओमेगा बराबर क्या आएगा, टी अपॉन एम आर। यस चल किशोर बोल बेटा, टी कितना है 10, एम कितना है 1/4, 4 ऊपर चला, आर कितना है 1/10, 10 ऊपर चला गया। ये तेरे सामने सामने कितना आ गया भैया 400, आंसर क्या आ गया 20 मीटर, नॉट मीटर 20 रेडियन पर सेकंड, 20 रेडियन पर सेकंड। बिल्कुल। एक बात गांठ बांध ले भाई, सर्कुलर मोशन की एक ही शर्त है एम स्क्वायर बाई आर। जब तक एम स्क्वायर बाई आर नहीं है सर्कुलर मोशन है नहीं हो, और ये कहीं ना कहीं से मिलेगा। यस ये कहीं ना कहीं से मिलता है, ये कोई बल नहीं है, बल नहीं है, मिलता है। मोड़ पे गाड़ी घूमेगी, डोरी होगी, ये कोई देने वाला दूसरा है, ये तो देने वाला है, बट इतना चाहिए अगले को, ठीक है ना। ओके आगे चल यार, ये सोना पसंद है भाई, रुक जाए एक मिनट, तू एक मिनट तू खुद पढ़ ले बच्चे, एक बार पढ़ लिया, पोज करके आंसर बढ़ा दे रहा, बढ़ा दिया। अब मेरे साथ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, अब विकेंद्रीय त्वरण क्या है, ये रहा। अगला कहता है एक नियत सदिश, नहीं है, बदलता रहता है, मतलब ही नहीं है। यस एक नियत अदिश, मतलब ही नहीं है। एक परिवर्ती परिणाम का सदिश और एक नियत सदिश नहीं है, तो क्या कहेंगे इसमें, कौन आंसर देंगे, 4 देना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा। एक परिवर्ती परिमाण, परिमाण चेंज नहीं होता है। यस हेलो हेलो, ये मैग्नीट्यूड चेंज ना 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 ना, चेंज किसमें होता है, डायरेक्शन डायरेक्शन, इसलिए तीसरा भी नहीं है। केवल क्या कहेंगे, एक नियत सदिश नहीं है। सुनो भाई, दिशा बदल जाए या संख्या बदल जाए, दोनों में किसी एक के बदलने वेक्टर बदल जाता है। यस नियत चाल से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में केवल दिशा बदलती है, संख्या नहीं बदलती है, याद रखो बात। इसमें एक तो अपने को ये इक्वेशन थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा। हाँ, ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये तो कहना पड़ेगा, ये तो हाँ, मानना वो पड़ेगा। मान यूं तो करके फिर हाँ, यूं तो फिर आप क्वेश्चन बना नहीं पाओगे, फिर बिल्कुल। तो कोई ना कोई लिमिट होनी चाहिए क्वेश्चन की। आगे चले, आ जाओ, ले फिर पढ़े एक बार, तू खुद पढ़ लिया, आंसर बना, अब आ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नॉट करेक्ट, ये बड़ा पंगा होता है, सत्य नहीं है, हाँ, ये बड़ा गड़बड़ है। एक समानवर्तीय गति सत्य नहीं है, कण की चाल सदैव नियत रहती है, सत्य है ये। त्वरण सदैव केंद्र की ओर दृष्टि होता है, सत्य है। कोणीय चाल सदैव नियत रहती है, चाल है चाल, सत्य है। वेग सदैव ना जी ना, मतलब वेग में कौन बदला किशोर, दिशा या परिमाण है, दिशा बदली, बोल। यस है मजा, ऐसे काम होता है। आगे चल 8 में आ जा, अरे कितना सोना ये है, ये बहुत सोना क्वेश्चन है। For a particle in uniform circular motion, the acceleration at a point P r theta on the solid r, here theta is measured from the x-axis। पेज खाली कर दिया। देखो डियर, ये गलत 100% होगा आपका, हो ये कोई लोकेशन है इसकी, ये इसका थीटा है, ये इसका r है। इसको कंपोनेंट में तोड़ते हैं तो बच्चे क्या करेंगे कि साहब ये कोस थीटा, लेकिन दोस्तों इसकी दिशा तो इधर है, तो इसका आई कैप भी माइनस आए, सॉरी जे कैप भी माइनस आएगा और आई कैप भी माइनस आएगा। बस आप जानते हो त्वरण कौन सा लेना है, v स्क्वायर अपॉन आर, आगे बोलो v स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा माइनस साइन थीटा कौन देगा भैया, ये एंगल बराबर है, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, तो ये तो कोस है, साइन पे कौन आएगा जे, साइन पे कौन आएगा जे, प्लस v स्क्वायर बाई आर कोस थीटा माइनस आई कैप। दोस्तों ये है इसकी चीज, बिल्कुल इसमें गलती होती है। लड़का क्या करता है, वो कहता साहब v स्क्वायर बाई आर है, तो ये v स्क्वायर बाई आर कोस थीटा कर देगा, ये v आर साइन थीटा कर देगा, लेकिन दोस्तों डायरेक्शन तो सेंटर के ऊपर ध्यान आना पड़ेगा। आ जा क्वेश्चन, आ जा, तो तेरे सामने है, देखो ये प्लस वाला खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, बसता एक ही है। देखो ये रहा v स्क्वायर आर कोस थीटा आई कैप और v स्क्वायर आर साइन थीटा जे कैप। खाली करना पेज को, दे जाते साइन थीटा के साथ जे कैप, कोस के साथ आई कैप। ये है दोस्तों एक शानदार क्वेश्चन, बिल्कुल। रुक जाए एक मिनट भाई, आया बात का मजा, ये लो
ये है अल्टीमेट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिखाना आपस एक बार, पिछला बेटा ये तेरे सामने हो गया, ध्यान रखना इसमें। थीटा के साथ आई कैप है, साइन के साथ है जे कैप। आगे चल बेटा। एम मास का कोई कण आर रेडियस पे क्षैतिज वर्त में समान चाल v से गति करता। देखो सुनो बच्चों, एक सॉरी बात आ जाएगी इसमें। कोई कण चला यहां से दोस्तों चलते चलते ऐसे यहां आ गया, सपोज करो इस जगह आ गया, तो इधर भी कितना है ऊपर की ओर, इधर भी कितना है -v। बस एक बात ध्यान रखना, जैसे चेंज का फंडा बता चुका आपको मैं कि डेल्टा आर में चेंज का फंडा सीधा होता है 2r साइन थीटा बाई 2। यदि 180 घूम जाता है तो साइन 180 साइन 90 हो जाता है दोस्तों। हमेशा इसमें चेंज कितने का होता है 2r। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी बिना संख्या बदले 180 पे घूम जाती है तो उसका रिजल्ट डबल हो जाता है, सीधी सी बात है, उसके संख्या की वैल्यू डबल हो जाती है। आजा बता दे इसको, क्या कह रहा है, संवेग परिवर्तन नहीं होता है, गलत बात है। संवेग में परिवर्तन 2m होता है, सही बात है। गति का परिवर्तन m²/r है, 0। गति सुनो रे, चाल में, गति ऊर्जा में, ओमेगा में, आवर्तकाल में, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है। कौन बदलता है, वेग। कौन बदलेगा, संवेग। दो ही बात याद रखो, जब चाल नहीं बदली तो गति ऊर्जा भी नहीं बदली, बस सीधी सी बात है। आजा आगे चल भगवान भाई, फिर आजा। आर रेडियस के सर्कुलर पथ पे v वेग से पिंड गति कर रहा है, इसका फोर्स a है। यदि इसका वेग 2v कर दिया जाए तो अरे क्या दिक्कत है यार, व्हाट इज ac, v²/r। तेरे सामने सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको डबल करेगा तो दोस्तों किससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जो पहले क्या था, a था, अब क्या हो गया 4। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए करा दिया मैंने। आगे चलो भैया। एक पिंड r त्रिज्या के वर्त पे एक समान चाल v से चक्कर लगा रहा है तो स्पर्श के त्वरण क्या है, 0। हेलो 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 लड़के लड़के लड़के, इधर कोई त्वरण नहीं है। कब है, कब कब, जब चाल समान है। ये कौन होता है, at। व्हाट इज at, dv/dt। जब v कांस्टेंट है तो उत्तर क्या हो गया, 0। बोल रहा है ना, यस। आगे चलो। तो डियर अब तक के क्वेश्चन थे ना किशोर पुत्र, उनमें हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन था। अब किस पे आ गया, वर्टिकल। पेज खाली कर दे रहा हूं। अब देखो वर्टिकल कंपोनेंट पे आ जाओ, तो इसका मतलब ये है भाई, सीधा सुनो, ये कोई एक डोरी है और एक इसको ऐसे पकड़ के अपन ऐसे घुमाते हैं, एक उर्दू है वर्तुल। सारी कहानी स्टार्ट यहां से, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, इसे भी बात शुरू कर लेते हैं। तो डायग्राम को एक बार दोबारा बना लेते हैं। एक थोड़ा सा डायग्राम बनाने भैया, थोड़ा सा ये इसका सेंटर है और माना की बॉडी पहले यहां है। अब इसको आपने क्या दिया, v वेलोसिटी दी, u चेंज कर दूं, u वेलोसिटी के बाद ही यहां पर किसी थीटा एंगल पे इस जगह पे, ठीक है। अब तू जानता है डियर, आप यहां चले गए, पहले कहां थे, ग्राउंड पे चले गए, तो कितना उठे, h। इसमें सारा खेल किसका है, कम का। ये सारा खेल कम का है। कम का मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी गतिज और स्थितिज का जोड़ हमेशा तेरे को इसमें नियत रखना, बस गांठ बांध दे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक ही लाइन है, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम हमेशा सेम रहेगा, तो कहीं जा। यस, अब यहां जो बॉडी थी इसको मैं ए पॉइंट कह दूं, इसको पी पॉइंट कह दूं। अब तू जानता है ये लंबाई एल है, ये भी क्या होगी, एल। ये कितनी बची पुत्र, एल कोस। ये कितनी बची, एल कोस थीटा, एल कोस थीटा। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि ये गेज कितना उठी, एल माइनस एल कोस थीटा, यानी सबसे पहला प्रश्न h = L 1 माइनस कोस थीटा। बोलो हाँ यार, यस बोलो। ये बॉडी ए से पी पर गई तो कितना उठी, एल। देख ये कितना, एल माइनस एल कोस थीटा, ओके। अब तू कहता ए बिंदु पे, तो ए बिंदु पे mgs तो क्या है, 0। सारी की सारी क्या है, हाफ m/u² इक्वल टू पी बिंदु पे m कितनी होगी, mgh प्लस कितनी होगी, हाफ mv²। माना कि पी बिंदु वेग क्या है, v। इसको आप वीपी कह सकते हो, करने के लिए एक ही बात है, बिल्कुल। बोलो हाँ है ना। यहां बॉडी है, mgh क्या है, h मान लो रेफरेंस मान लिया इसको पढ़ने, तो यहां h क्या है, 0। सारी कौन है, हाफ mu²। यहां गई तो mgh पोटेंशियल वेव प्लस हाफ
एम वीपी स्क्वायर। ओके डियर, थोड़ा सा इसको मैं चेंज करूं तो एक काम करो, एम से हम काट दो, ये यू स्क्वायर है, इस 2 को इधर लेके जाऊं मैं, तो दिस इज 2gh प्लस वीपी स्क्वायर, और अपन थोड़ा सोल्व करें इसको तो दोस्तों वीपी स्क्वायर आएगा यू स्क्वायर माइनस 2gh। आज की क्लास की सुंदर चीज आ रही है, तो वीपी बराबर आ रहा है यू स्क्वायर माइनस 2gh। इसका पहला पॉइंट हो गया भाई। ये किसके लिए हो गया? वेलोसिटी। बोलो किशोर पुत्र। यस यस, ये इसका एक फॉर्मूला हो गया। Yes. मिटा दूं। अब मैं आता हूं भैया इसके टेंशन पे। अब टेंशन की बात करें तो आप यहां कलर चेंज करूंगा, कलर दिखता कम वाले पर मजबूरी होगी मेरी। ये कलर, ये कौन है? mg। ये कौन है? टेंशन। t। यस, ये कौन थीटा? ये कौन कितना है? थीटा। ये कितना बना पुत्र? mg cos थीटा, और इधर एक फोर्स लगेगा, वो क्या बनेगा? mg जी sin थीटा, जो 80 है। यस यस, जो कौन है? 80 80 है। अब देख, t किधर है? अंदर की ओर, mg किधर है? बाहर की। ये दोनों मिलके क्या देंगे? रिजल्टेंट mu स्क्वायर बाई r। अब बता, बड़ा t या mg cos थीटा? कॉमन सेंस की बात है, mg cos थीटा बड़ा हो गया तो तोड़ देगा, तोड़ देगा, सीधी सी बात है। अब मैं कलर वापस चेंज कर दूं, मेरे वापस कलर जाता हूं, t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई l। यस, यहां r नहीं बोलेंगे कि लंबाई l है तो l का l है, तो t माइनस mg cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई l। अब v कौन? vp। v कौन? vp। आजा, तो t माइनस mg cos थीटा m बट्टे l। व्हाट इज vp स्क्वायर? u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर माइनस 2gh। 2gh। नोट, ठीक है जी। आगे चल, तो t इक्वल टू, उधर ले चल पूरे को, mg cos थीटा प्लस m by l mu स्क्वायर बाई l माइनस, माइनस क्या करोगे भैया? यस, m 2 mgh 2mgh अपॉन l। ये भाई पुत्र किशोर किसका फॉर्मूला हो गया? ये तनाव का, तनाव और h अपन ने पीछे ज्ञात कर रखी है। यस, अभी आओ, उस पे आऊं, अभी Yes, आऊंगा। h क्या है? h है l माइनस l l cos थीटा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, इन स्टेप को मिटाता हूं, इन स्टेप को मिटा के और उसकी वैल्यू पुट करता हूं ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं है। तो t इक्वल टू, जरा बोल साथ में किशोर, mg cos थीटा प्लस mu स्क्वायर बाई l माइनस 2mg अपॉन l। l। h क्या लिखूं मैं? h हो गया आपका l into 1 minus cos। 1 माइनस यस, cos थीटा, एक l से काट दे। अब इस स्टेप को मिटा दे अपने बच्चे के लिए, बिल्कुल ढंग से बैठना। t इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mu स्क्वायर बाई l माइनस क्या करें? देखो सर, 2mg, ये यस, क्या करें? माइनस 2mg 2mg प्लस 2mg cos 2mg cos थीटा। और आगे चल, अब तेरे सामने ये तो कितना हो गया रे? 3mg cos 3mg cos थीटा माइनस 2mg 2mg प्लस m mu स्क्वायर बाई l। दोस्तों ये इसके मास्टर फॉर्मूले हो गए भैया। बिल्कुल, ये तो हो गया किसी बिंदु पे वेग का फॉर्मूला, इसको मैं तू टीपी कह दूं। यस, ये ले इतना ही, लेकिन एग्जाम में ये नहीं करना, एग्जाम में तो सीधा ठोकना है, बट डेरिवेशन नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा बात का, क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जान इतनी है, यहां से चल के यहां तक है। ठीक है, अब मैं इन सबको मिटा के, तो ये वीपी का टीपी का फॉर्मूला दिमाग में सेट रख। ये मिटाया और मैं यहां से आ जाता हूं डियर, ये मेरा कोई मोशन है, मैं यहां से गया, मैं इस बी बिंदु पे आया, मैं इस बी बिंदु पे आया, मैं इस सी बिंदु पे आया, मैं इस डी बिंदु पे आया और मेरा ए बिंदु पे पहुंचे। अब चल बोल, मेरा साथ दे तू। वीपी क्या था? रूट ऑफ यू यू स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2gh। 2gh। जरा बोल टीपी क्या था? ये आपका 3mg cos यस, 3mg cos थीटा माइनस 2mg माइनस 2mg 2mg प्लस प्लस mu स्क्वायर बाई mu स्क्वायर बाई L। l। बिल्कुल क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब कहानी शुरू करते हैं किशोर पुत्र। यदि फर्स्ट केस, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बी पे पहुंच गया, यानी ये कण कहां से कहां पहुंच गया? ए से बी पर पहुंच गया, ए से बी पे पहुंच गया। वीपी क्या बन गया? वीपी। हाँ यस, और यू स्क्वायर तो यू स्क्वायर है,
एच क्या बन गया भैया? L। एल। तो ये फॉर्मूला हो गया यू स्क्वायर माइनस 2gl। बोल बोल बोल। और तेरा टीपी क्या बन गया? टीपी दे क्या बन गया? cos 90 क्या होता है? 0। तो वो क्या बच गया? m स्क्वायर यू स्क्वायर एल माइनस 2mg। कलर चेंज करो तेरे लिए। यदि ये चला गया सी पर, सपोज कर, तो सी पे थीटा क्या हो गया? 180। बोल बोल। थीटा क्या हो गया? 180। तो दोस्तों पहले तो वी पर है, तो वी पर तो तेरे सामने सामने वी सी कहेंगे उसको, तो वी सी क्या होगा? यू स्क्वायर माइनस 4GR। अरे नहीं क्या H2R नहीं हो गया क्या? एक R 2R। और दोस्तों टीपी टीसी क्या हो गया? cos 180 क्या होता है भैया? माइनस सी। तो क्या हो गया? माइनस 5mg। तो क्या बच गया पुत्र? mu स्क्वायर एल माइनस 5mg। ये तेरे अलग अलग कंडीशन की फॉर्मूला आ गया, तनाव आ गया, सब आ गया। अब इसको मिटा देता हूं। इसको मिटा के दोस्तों अब मैं उन डेटाओं पे आता हूं जो आपको याद करना है। माना आप ए पर हो, माना आप किसी बिंदु बी पर हो, माना आप बी पर हो, माना आप सी पर हो, और माना आप किसी डी बिंदु पर हो। अब सुनो भाई, मिनिमम क्या होना चाहिए? मिनिमम क्या होना चाहिए कि एक गेंद यहां से केवल यहां तक ही जाए। √2gl। हम आपको तो पढ़ा नहीं रहे हैं, बट इसके बिना क्वेश्चन करेंगे तो मजा नहीं आएगा। केवल मैं कहता हूं मैं इसको कितना वेग दूं कि केवल कहां तक पहुंचे? बी तक पहुंचे। बी तक पहुंचे तो मैं क्या कहूंगा? 0 प्लस हाफ m यू स्क्वायर इक्वल टू mg r प्लस 0। यस। यहां तक पहुंचे, इसका मतलब वहां अंतिम में क्या हो जाए? 0। तो डियर मेरा u की वैल्यू क्या आएगी? √2rg या √2g। यस। ये मेरी पहली कंडीशन है कि यहां से यहां तक पहुंचाना है तो मेरे को कम से कम √2gr का वेग देना होगा। अब सुने, यदि मेरा u जो है वो लेस देन 2gr हो जाए तो मेरा कण भाई यहीं कहीं ऐसे लिखा है, बी से पहले ही। यस। बात पकड़ रहा है क्या? u कम से कम √2rg दूंगा तो यहां तक जाएगा, और यदि मेरा u इससे कम है तो यहां। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि मेरा ये कण यहां से यहां पहुंच जाए, यहां से यहां पहुंच जाए तो फिर चलो यहां से यहां पहुंच जाए, सॉरी पूरा मिट गया है, यहां से यहां पहुंच जाए। ये मेरा A, ये मेरा B, ये मेरा B, ये मेरा C, यहां से यहां पहुंच जाए तो यहां कौन है? पूरा का पूरा हाफ m यू स्क्वायर प्लस क्या है? 0 इक्वल टू मैं क्या करूं? हाफ m vc स्क्वायर प्लस mg मल्टीप्लाई 2r। मजबूरी में और एग्जैक्ट वहां तक पहुंचे, ठीक है डियर? वहां इसकी वेलोसिटी क्या हो? क्रिटिकल हो, कम से कम हो। वो क्या होती है? √rg। तो दोस्तों यहां एक चीज आपको याद रखनी होगी, हाफ m यू स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू हाफ m √rg। तो ये तेरा rg आ गया, ये तेरा 2mgr आ गया। ये इसको अपन कैंसिल आउट करेंगे तो देख ये तेरा क्या है? 2 और आधा कितना हुआ? 2.5। तो ये 2.5 है और 2.5 से आधा करेंगे तो तेरा आधा कर 5। तो दोस्तों u की वैल्यू आएगी √5rg। याद रखने भैया, यदि यहां वेग √5rg है तो सुनो, यदि वेग 0 है, वेग √2rg से कम है तो यहां एग्जैक्ट √2rg है तो यहां होगा, और √5rg तो यहां पहुंच जाएगा। अब एक चक्कर और है, √5rg से तो कम हो और √2rg से ज्यादा हो तब बोलना किशोर ये बॉडी यहां कहीं जाके गिरेगी। कौन से पथ पे? प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पथ पे। ये है सही चीज। यदि यहां की वेलोसिटी √2rg से तो ज्यादा हो और √5rg से कम हो, ये अपन ने उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। ये √5rg से u √5rg से तो कम हो और √2rg से ज्यादा हो, समझो बात को। तो यहां तो पार कर दिया यहां, और यहां कहीं गिरेगा। और वो किस पथ से गिरेगा? पैराबोलिक पथ पे गिरेगा। ये तेरे सामने कुछ सीन आ गए। अब मैं बात को दोस्तों और ढंग से आपके सामने लिखूं तो ये बिंदु मेरा A, ये बिंदु मेरा B, ये बिंदु मेरा C, ये बिंदु मेरा D। तो सबसे पहले लिखूं मैं TA। तो TA मेरा आएगा 6 mg, मेरा TB आएगा 3 mg, 3 mg, मेरा TC आएगा 0।
मेरा VA आएगा रूट 5RG, मेरा VB आएगा रूट 3RG और मेरा VC आएगा रूट RG। दोस्तों ये फॉर्मूले आपको बता दिए हमने, फॉर्मूले याद कर लो या आंकड़े याद कर लो, आपकी इच्छा। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन की एक अल्टीमेट चीज थी जो पूरी आपको समझा दी गई। इसके अलावा कुछ नहीं बचता इसके अंदर, बिल्कुल। और जो बी पर है वो डी पर, एक ही बात, इसे कोई फर्क नहीं है, ये दोनों कंडीशन सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कि झूला इधर जाओ या चाहे झूला उधर जाओ, कंडीशन सेम होती है। इसमें बहुत से बच्चे क्वेश्चन करेंगे ना। यस सर। तो उसमें जैसे आप अपने सारा इसको डिस्कस कर लिया। यस पुत्र। अब डिस्कस करने के बाद जैसे इसको निष्कर्ष निकालना बहुत ही ज्यादा रोमांचक होता है। सही, बिल्कुल। कैसे? जैसे अपन इनका डिफरेंस देखें, यहाँ से यहाँ जाने पर 3mg, यहाँ से यहाँ 3mg, और यहाँ इसका वेग का डिफरेंस मालूम है 2rg, पता है। अब देखो हम यहाँ इस बिंदु ए पर चाहे कंडीशन आपकी क्रिटिकल हो, सही है, चाहे बिना क्रिटिकल कंडीशन हो, ठीक है, यहाँ हमने कितना वेग दिया है। क्रिटिकल जो सब काम में है ना, हाँ। ये VC जो है ना, ये इसको बोलते हैं क्रांतिक वेग। क्रिटिकल तो इसके बाद घटना घट जाएगी। Yes. क्रांतिक वेग बोल, इसलिए C पॉइंट लेते हैं। C4 क्रिटिकल बोल दो, C4 C पॉइंट बोल दो। तो इनका जो तनाव का अंतर है या वेग का अंतर सर, ये कभी भी आरंभिक वेग पर डिपेंड नहीं करेगा। नहीं करेगा। ये सबसे इसमें कहीं U नहीं आ रहा है, धीरे घुमाओ चाहे तेज घुमाओ, डिफरेंस सेम रहेगा। क्लियर? बिल्कुल। आगे चलो। यस, ये हो गया उर्दू है वर्तुल गति, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हमें तो मजा आ गया बोल के, तो बता कैसा लगा तेरे को? आया आनंद? अब क्वेश्चन में आ जा। यस, चल। 1 किलोग्राम मास का पत्थर 1 मीटर लंबी डोरी से बांध के ऊर्ध्व चाल में 4 मीटर पर सेकंड से घुमाया जाता है। डोरी में तनाव 6 न्यूटन है। जबकि पत्थर होगा तो अगला कहता पत्थर कहाँ होगा। हमें तय पता है कि ये साहब डोरी है, आपने इसको बांध के घुमाया, ठीक है। 4 मीटर तनाव, इसमें 6 है, तो कैसे बोलेंगे? जरा बोलना भाई। तनाव दे दिया अपने को, तो T इक्वल टू क्या बोलोगे? अपनी जो कंडीशन के हिसाब एन से स्क्वायर बाई आर, ठीक है भैया। तो आपसे क्या निकालो? इसका टेंशन निकाल लो। तो m कितना है? m आपको एक इजी, m 1 है। v कितना है? 16, 416। r कितना? 1 है। t का मान 216 आ गया। अब तो बहुत ये इससे एक चीज बहुत शानदार मिली है। हाँ, शानदार ये मिली। अब इधर का तनाव इसने 6 और अपन ने ज्ञात करा 16। ये होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। इसका मतलब वो तो नहीं है। सही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो नहीं है। कौन सी? वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। अब उस कंडीशन को आपको फिर लेना पड़ेगा कि बॉडी टॉप पर है या बॉटम पे। सही है। अब उसमें से किसी एक कंडीशन को अपन लेकर के आप 6 न्यूटन जहां पर भी आएगा वो अपन क्वेश्चन आंसर वो टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अपन इसको यहां मान लें, ठीक है। तो यहां होने पर आपको पता है mg भी नीचे है, बिल्कुल, और टेंशन आपका वो भी नीचे है, और ये आपका हो गया mv²/r। अब इसमें t अपन निकालते हैं तो हो गया आपका mv²/r माइनस m। देखो t किधर है? नीचे की ओर। mg किधर है? नीचे की ओर। इक्वल टू क्या करूं? mv²/r। t कितना दे रहा अगला अपने को? 6। mg कितना है? 1 × 10 10 हो गया। 10 हो गया। हाँ। तो ये क्या आया? m वापिस 1 v कितना? 16। r कितना? 1। 16 इक्वल टू 16 बराबर हो गया। तो इसका मतलब वहां बैठा है, टॉप पर है, टॉप पे है। तो इसका आंसर हो गया वर्त के उच्चतम बिंदु पे। इसको अपन कह सकते हैं कि क्वेश्चन देख के टेक करना। यस, क्वेश्चन देख के टेक करना है। ओके डियर, चलो आगे। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ भैया। एक कार, ये मेरा लाडला प्रश्न है। एक कार 500 मीटर त्रिज्या के वर्तीय पथ पे 30 मीटर पर सेकंड की चाल से, दोस्तों दिस इज हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। बट इसमें क्या है पुत्र? इसमें AC भी है और इसमें AT भी है। AT कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। AC देखो, सुन ध्यान चाहूं मैं। AT कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखिए। और AC कितना है? मुझे नहीं पता, AC में निकाल देता हूं तेरा v²/r। v कितना पुत्र? 30 गुना 30। r कितना है? 500। ये तेरा 9/5 18 5 90 1.8 है। ये वैल्यू 1.8 है और ये वैल्यू 2 है। कहने का मतलब 2 वेक्टर है, एक 1.8 का है और एक 2 का है। तो रिजल्ट क्या बनेगा? सब जानते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर। ठीक है यार। तो ये 2 का स्क्वायर 4, 1.8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 इसका, उसको भी 4 मान लो, तो 8 हो जाएगा। तो 8 का रूट दोस्तों 2 से बड़ा 3 से छोटा, 2 से बड़ा 3 से छोटा, इसके बीच एक ही है, 1.7। बिल्कुल, ये बहुत मेरा प्रश्न है आपको दोस्तों। 80 दे दिया, AC 80 AC आप समझ में आ गई ना। देखो क्या है, 80 कौन है? इस
चाल में परिवर्तन का yes. यहाँ चाल का परिवर्तन है और ये चाहिए अपने को, तो आपका आंसर आ गया। ओके यस, आगे चले भैया। एक कण ऊर्ध्वाधर वर्त में गति करता है जब ये निम्नतम स्थिति में 30 डिग्री से 60 डिग्री की कोणीय स्थिति गुजरता है। देखो भैया हम सब जानते हैं लड़के, ये पहले है 30 डिग्री पे, पहले कहाँ है ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री पे, फिर कहाँ है 60 डिग्री से। पहले कौन है भैया T1, फिर कौन है T2। हम जानते हैं दोस्तों जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे टेंशन कम होती है, तो T1 बड़ा है T2 छोटा है। कॉमन सेंस की याद नहीं भूल गए क्या? यहाँ टेंशन कितना था 6 mg, यहाँ क्या था 3 mg, यहाँ क्या था 0। याद करना, पूरा पढ़ा दिया हमने आपको। आगे फायदा हो गया। अब देख, फॉर ए पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन, असमान त्वरित वर्तीय गति, इसमें दोनों त्वरण भी हैं, बड़ा मजा आ गया। असमान है, त्वरित गति है, त्वरित गति है। चित्र बनाओ। यस, AC इधर है, 80 इधर है, ये इसका कोई रिजल्टेंट है, V इधर है, यस, R इधर है, बस इतनी चीजें होती है। पढ़ लिख क्या कह रहा है? वेग त्रिज्य है, त्वरण केवल अनुप्रस्थ है। वेग क्या है? रेडियल, जो कभी तो होता ही नहीं रेडियल का। वेग अनुप्रस्थ बिल्कुल सही है, वेलोसिटी इज ट्रांसवर्स बिल्कुल सही है। त्वरण केवल त्रिज्य है ना, गलत। तो वेग त्रिज्य मतलब ही नहीं है। ये देख, वेग ट्रांसवर्स है, त्वरण त्रिज्य है, वो अनुप्रस्थ दोनों शानदार। ये मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूं ढंग से, और मैं दावे से कहता हूं इस क्लास को 2 बार देख लेगा ना तो वर्टिक सर्कुलर मोशन की डाउट तो कभी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चों को पता नहीं चलता टीचर पूछ क्या। यस, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 16, एक मोटरसाइकिल आर रेडियस के पुल, ये पुल वाले तो क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं। आप एक पेज खाली देखो दोस्तों, एक पुल तो आपका होता है इस तरह से, ये गाड़ी ऐसे चली, और एक पुल पुत्र तरह कैसे हो जाएगा, गाड़ी ऊपर से वन वेक्स। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। माना कि एक गाड़ी यहां है, ऐसे तो मान ली गाड़ी है, डायग्राम से बढ़ेगा मेरे से, ये इसका रेडियस है, ये इसका है। अब तू जानता है कि ये किसी थीटा एंगल पे, इसकी रेडियस को स्मॉल आर मान ले, तो ये गाड़ी यहां है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये मैं कलर चेंज कर तेरे लिए कि इसका एक अभिलंब बल ऊपर की ओर जाएगा, नीचे की ओर कौन है mg, ये एंगल क्या है थीटा, ये एंगल भी क्या होगा थीटा, तो इधर कौन बनेगा बोला विषय पुत्र, mg cos थीटा, इधर क्या बनेगा mg sin थीटा। अब तो खुद देख, r किधर ऊपर की ओर, दिस इज रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, mg cos थीटा किधर बाहर की ओर, ये दोनों मिलकर इसको वर्तीय गति प्रदान करेंगे। बड़ा कौन देखे r, यस, बस इतनी काम की चीज है इसमें। बड़ा कौन r, तो r माइनस mg cos थीटा बराबर m स्क्वायर बाई r के, सॉरी स्मॉल r। तो दोस्तों मैं यूं कह सकता हूं r बराबर यहां ऐसा हो गया mv स्क्वायर बाई r प्लस mg cos थीटा। ये उस पुल के लिए है जिसको अपन बोलते हैं आकृति कोनिकेव है, ठीक है। अब मैं इसका कलर चेंज करके तेरे लिए इस पे आ जाता हूं। यहां मान ले कि तेरी गाड़ी को यहां बैठी है, ठीक है, तो वही कहानी, ये तेरा थीटा, ये तेरा कौन है इसके खिलाफ कैपिटल आर, ये कौन है mg, ये थीटा, तो ये थीटा, तो इधर कौन आएगा mg cos थीटा, इधर कौन आएगा mg sin थीटा। अब वही बात पूछो, r कौन है बाहर की ओर, mg को किधर है अंदर की ओर, बड़ा कौन mg cos थीटा, r बड़ा हो गया तो गाड़ी कूद जाएगी, तो बोल दो mg cos थीटा माइनस r इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। तो व्हाट इज r, r को उधर ले जा, तो r हो गया mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई r, बस एक ही बात है भाई। अब आप देखो इसमें डिफरेंस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, एक बार बस अपन यही रुके बताना। हाँ बिल्कुल रुके। जैसे अपन उस क्वेश्चन जो आगे अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जैसे अपन यहाँ से इस तरफ आएंगे, तो कौन आपका घट रहा है, घटेगा, तो कोस बढ़ेगा, दोनों केस में, दोनों केस में कोस केस आप आ रहे हैं, तो थीटा आपका घट रहा है और कोस बढ़ रहा है। अब ये देखो, ये कोस बढ़ रहा है, आर बढ़ेगा, तो इसमें अपन ऐड करने हैं, और यहाँ पर देखो जो प्लस वाला वही बढ़ रहा है, वही बढ़ेगा, तो दोनों ही केस में नीचे आने के साथ ऊपर जाने, एक में नीचे आने के साथ और एक में ऊपर जाने के साथ, टॉप पे आने के साथ, टॉप आने के साथ, दोनों में यहां से इस तरफ आने पर और यहां से इसे ऊपर आने पर, बस दोनों में ही r अभिलंब बल, तेरी भाषा में अभिलंब बल बढ़ रहा है। एक मिटा दूं,
यस क्वेश्चन आ जा। साफ कहता है अगला, एक मोटरसाइकिल आर तेज पुल जा रही है, चालक ये चल रहा है, बोट पुल के ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो अभिलंब बल बढ़ेगा। ओके थैंक यू। आगे चलते हैं। ये तो यार क्या बार बार करना है इसका, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आर रेडियस के घर्षण रहित वर्ग की झुके हुए तल पे कोई दोस्तों गाड़ी घूमती है, तो उसकी एक ही शर्त है भाई, tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाई r। सीधी सी बात है। तो फिसलने के लिए कार क्या होगा, तो इसमें कौन सा जवाब दोगे आप? फर्स्ट आ गया, फर्स्ट tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाई r। एक सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पर इसका आंसर फर्स्ट नहीं दे पाएंगे, 4 देंगे, उसके बाद है अच्छा क्वेश्चन है ना। कहते हैं त्रिज्या आर के घर्षणवर्ती झुके तल का झुकाव कोण जिससे कि कार फिसलती है, जिससे कार फिसलती है, तो क्या शर्त है? वो तो बिना फिसले का क्रांतिक आ गया, बिना फिसले का, और उसके फिसले मतलब थीटा लेस देन हो जाएगा आपका। आगे चलो, आगे चलो। वर्तीय गति करते हुए कण के त्वरण के स्पर्श रेखीय घटक का क्या कारण है? तो साफ कहता है द टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल। दोस्तों ध्यान चाओ क्लास का, कि इसका मतलब इस तरीके से बात कर रहे हैं, ये त्वरण केवल और केवल किससे आएगा? चाल के परिवर्तन से आएगा। तो कहता कण की चाल, वेग की दिशा में परिवर्तन, वेग के परिमाण में परिवर्तन और त्वरण परिवर्तन की दर। तो भैया क्या कहोगे? ये होगा आपका वेग के परिमाण। क्यों वेग के परिमाण में परिवर्तन का मतलब है चाल भी बदलेगी और वेग भी बदलेगा, सीधी सी बात है। अरे वेग के परिमाण में, वेग के परिमाण का मतलब संख्यात्मक मान बदल गया और दिशा तो बदलती है, इसलिए इसका प्रॉपर आंसर क्या हो गया भाई? थर्ड आंसर हो गया। ये अपने आप में दोस्तों एक बहुत शानदार क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए। आगे चले, यो फिर कहानी। एक सरल लोलक अवमंदन से बिना दोलन गति कर रहा लोलक अधिकतम विस्थापन पे कहीं है और नीचे की ओर आता है, तो भाई मेरे हिसाब से तो सबसे पहला आंसर तीसरा हो गया इसका, क्योंकि हमेशा किधर जाएगा? ये नहीं भाई, ये नहीं रेडियस के अकॉर्डिंग। यस, तो इसको किसका जवाब देंगे अपन? इसका थर्ड होगा। ये अच्छा क्वेश्चन हो गया, ये थोड़ा ज्यादा रखेगा भाई, ये क्योंकि रिजल्टेंट देखो, एक तो ये है, एक रिजल्टेंट बनेगा इसका वो। यस, ये आपकी बहुत काम की चीज है भाई। आगे चले। ये और सुंदर है। 2 kg मास का पिंड 1 मीटर त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर पथ में घूम रहा है। वर्त के उच्चतम बिंदु पे इसकी गतिज ऊर्जाओं में क्या है? वर्त के उच्चतम और न्यूनतम बिंदु, यहां और यहां की ऊर्जाओं में क्या अंतर है भाई? मुझे तय पता है, यहां से यहां तक जो ऊर्जाओं का अंतर है, जो डेल्टा के है, वो डेल्टा यू के बराबर है। और डेल्टा यू दोस्त यहाँ mg मल्टीप्लाई 2r। दिमाग क्यों खड़ा है? भाई यहां से यहां गया तो ऊर्जा का अंतर किसके बराबर? mg। h कितना है? 2r के बराबर है। तो m बोले तो 2 kg, g बोले तो 10, 2 बोले तो 2, r बोले तो 1 मीटर। तो आंसर क्या आ गया? 40 दिखवा दो 40 के 40 से जोड़ा। ओके डियर, यस। आगे चल, क्वेश्चन नंबर, हाँ ये बड़ा सोना प्रश्न है। 10 मीटर लंबाई के सरल लोलक को 36 से छोड़ा, b पर अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखीय त्वरण के मान बताओ। यस, देखो डियर, आपने कहां छोड़ा इसको? छोड़ा यहां से, उल्टा कर रहे हैं, पहले अपन यूं जा रहे थे, अब अपन इधर आ रहे हैं। ठीक है डियर, अब आपने इसको छोड़ा तो जाओ आप करेंगे, सोच रहे इसको शुरू हो जाओ। यस, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया। 10 मीटर लंबाई के एक सरल लोलक को क्षैतिज छोड़ा जाता है, यानी ये इसकी कंडीशन है हॉरिजॉन्टल। और पूछा अपन से कि स्थिति बी पर अभिकेंद्रित त्वरण और स्पर्श रेखीय त्वरण क्या है? इसको ए कह दो। यस, ये आपका बी हो गया। अब जैसे अपन इसको यहां छोड़ रहे हैं सर, तो इनिशियली उसका आरंभिक वेग कितना हो गया? 0। क्लियर। अब इसको यहां से नीचे यहां पे आना है, तो जैसा कि अपन जानते हैं यहां तक इसका हो गया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h। अब देखो ये हमारे पास इसकी लंबाई थी 10 मीटर, ठीक है, ये 10 मीटर ही है। तू कह तो मैं इसको ऐसे कह दूं 10 मल्टीप्लाई sin 30। यस, 1/2, क्योंकि ये तो cos होता है, sin 30 होता है, तो sin 30 क्या होता है? 1/2। तो ये 5 सेंटीमीटर मीटर 5 मीटर गिरा, सीधी सी बात है। जब 5 मिनट नीचे आ गया तो इस समय इसकी स्पीड कितनी आ गई? v बराबर √2gh। यस, क्यों जानते ना अपन? हाँ, एनर्जी कन्वर्ट होती है। यस, तो फिर मत ले गुणा कर दो। 2 g बोले तो 10, h बोले तो 5, ये तेरा 10 आ गया पुत्र। 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। अब हमें इसमें निकालना है दोनों प्रकार के त्वरण। तो इस पॉइंट पे आपका जो AC जो हो गया वो तो मिल चुका है, v स्क्वायर बाई r। v स्क्वायर का मतलब 100 r भी कितना है? r आपका 10 हो गया, तो ये इससे उड़ा दीजिएगा, तो हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब आती है बात स्पर्श रेखा वाले की। ठीक है, उसके लिए आपको यहां पर पहुंचना पड़ेगा वापस। देखो, यस, नीचे फोर्स आपका mg, यस,
और ये एंगल 30 होने पर ये एंगल आपका 60। सर अब देखो आप सर्कुलर मोशन में वही घटक की बात आएगी तो आप इस तरफ घटक करोगे, इसको तोड़ोगे, हाँ। तो ये आपका एंगल कितना हुआ 60। सही है। तो ध्यान करें mg cos 60, ये हो गया mg cos 60 डिग्री, और ये हो गया आपका mg sin 60। यानी इसको मैं ऐसे कर दूंगा mg sin 60 मतलब √3/2। अब बात अच्छा ये काम नहीं आएगा, Yes. ये है स्पर्शिका त्वरण, ये है हाँ पहली बार काम आया नहीं? बिल्कुल ये m कितना है? mg √3/2। हाँ तो अब इसमें ज्यादा कुछ अच्छा त्वरण पूछा ना, तो m कितना आएगा? हटा दो बस। हाँ m तो आएगा ना। हाँ तो 10/2 5√3 ए पेज खाली कर दे भैया, पेज खाली कर दो आप, वहां आप पेज साफ करो। Yes. हाँ आ जा बेटा, पीछा ये आपका 4 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 5√3। Yes. मतलब कहने का मतलब है कि स्पर्श रेखा त्वरण पहली बार काम आया है। यस अब तक अपने हमेशा mg cos थीटा काम ले रहे थे, हाँ। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें तेरा mg sin थीटा भी काम काम है। आ गया। तो ये एक वास्तव में बहुत सुंदर सी प्रॉब्लम वाली बन जाती है भाई। यस ठीक है ना डियर? देखो सर्कुलर मोशन ये सारे क्वेश्चन कर लोगे ना आप, कहीं मार्क नहीं खाओगे। आगे चल ये रस्सी से बंधा एक कण ऊर्ध्वाधर बिंदु C को क्रांतिक चाल, मतलब ये √rg से है। इसका मतलब यहाँ √rg है, यहाँ √5rg है, यहाँ √3rg है, यहाँ t0 है, यहाँ 3mg है और यहाँ 6mg है। अगला कहता है कण की चाल का अनुपात बताओ। तो कण की चाल किस किस पे? a b c नीचे, तो √5 √3 √1। यस ओके यस अब ये बताओ क्यों फुटबॉल हो गया, पूरी कहानी पहले से समझा। discuss करो। आगे चल बेटा, फिर वही बात है। देखो गुणन करने, देखो सुनो, ये टेबल है, ठीक है, ये केंद्र है, एक सिक्का इससे पहले यहां रखा, मान लो 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, वो भी घूम रहा है। Yes. अब वो कहता है कि घूर्णन का वेग 3 गुना कर दिया जाए केंद्र से कितनी दूर रखने पे। अब वो यहां कोई मतलब पहले वेग ये था कोई, तो 9 सेंटीमीटर फिक्स था। Yes. अब वो कहता है ओमेगा 3 गुना कर दूं, 3 गुना कर तब वो कहां फिक्स रहे। तो इसमें सीधी सी बात है भाई, देखो इसमें एक सिंपल प्रॉब्लम है, m r ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। यस ओके, m के पीछे 1 2 नहीं आएगा, Yes. r के पीछे आएगा, तो r1 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू r2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर। अब पूछा क्या अगले ने, कितनी दूर रखें r2? कितनी दूर रखा? r2 पूछा, R2 कोई पूछा। बात ही नहीं करनी दोस्तों। Yes. तो हमें सीधी सी बात है कि r ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट है, ध्यान दे क्लास, Yes. r ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट है, कोणीय वेग 3 गुना, ये 3 गुना 9 गुना हो गया दोस्तों, इसको 1/9 कर दो, तो Yes. पर 9 था तो क्या कर दो, एक 1 सेंटीमीटर कर दो। तो ध्यान दो क्लास में m r ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये एक आशा है, दिस इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, Yes. कोणीय संवेग फ्रैक्शन, क्योंकि बाहर से कोई बल नहीं लगा रहे हैं, तो कोणीय संवेग जीरो इक्वेशन किसका है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का है। कोणीय संवेग से तो m r ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, m कांस्टेंट, तो r और ओमेगा स्क्वायर गुना क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो ओमेगा 3 गुना बढ़ा, तो वो चीज 9 गुना बढ़ी, तो कांस्टेंट करने इसको 1/9 करना पड़ेगा। तो पहले क्या था? 9, उसका 1/9 का मतलब क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर। ओके थैंक यू, आगे चलो भैया। ये पुत्र मेरे हिसाब से बहुत शानदार क्वेश्चन है। साफ कहता है m मास के कण को l लंबाई की छड़ से ऊर्ध्वाधर घुमाया, दौरान अधिकतम व न्यूनतम तनाव 3:1 है। देखो ध्यान दो बच्चों, अधिकतम तनाव यहां होता है नीचे, ये A बिंदु है, ये C बिंदु है। अगला साफ कहता है TA माइनस TC इक्वल टू क्या है भैया? तो 6 mg होता है अपना, वो होता है अपना 6 mg। और यहां अगला कहता है अनुपात क्या है तेरा? यस T a/tc, TA अपॉन TC क्या है भैया? 3:1, यानी TA इक्वल टू क्या है? 3TC। सीधी सी बात है। ओके डियर, लिख दूं तो भाई? यस यस ठीक है, 3TC है। बिल्कुल। अब वो कहता है और अधिकतम और न्यूनतम का अंतर क्या है? 6 है, हाँ। जानते हैं पर हाँ। तो कण की अधिकतम संभव चाल क्या होगी? ठीक है डियर, नीचे वाले पूछ लिया अपन से। नीचे वाला पूछ लिया अधिकतम संभव चाल क्या होगी। Yes. तो अब बात शुरू, अच्छा एक बात है ना, कहां से बंधा है? रस्सी से बंधा हुआ रस्सी से है, बंधा। सेम क्वेश्चन है। हाँ। तो TA क्या लिखना पड़े? 3TC। देखो ना यार, TA बराबर क्या है? 3TC माइनस TC इक्वल टू क्या भैया? 6 mg, 6 mg। ये क्या बचा तेरा? 2TC। 2tc, तो 2TC का मतलब हुआ TC बराबर आ गया 3mg। 3 mg, TC का मतलब है 3mg। तो यहां तनाव क्या हो गया? 3 mg, 3mg। तो TA हो गया आपका 9mg। यस, ये क्या हो गया? 9 mg। अब यहाँ गति के समय लगा के अपन आगे पिच सिखा तो लगा दो बस। तो यहां क्या है? T इक्वल टू 9mg। तो दोस्तों T इक्वल टू mg, तो क्या लगाओ फॉर्मूला जरा बताओ। अपन यहाँ लगा देते हैं सीधा। यस, यहाँ पार्टिकल था, ये हाँ। तनाव आपका ऊपर की तरफ T, है यस, और नीचे आपका फोर्स mg है। हाँ,
और ये बड़ा है छोटा, तो t माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। पूरा करें तो जैसे हमारा ये हो गया t माइनस एम जी इक्वल टू इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये t आपको दे रखा है 9 mg, 9 mg, तो 9 mg माइनस mg हो गया 8 mg। 8 mg, यस 8 mg इज इक्वल टू हो गया, देखो तो कट गया सभी, यस रूट 8 mg आ गया, यस m से हाँ, तो r को अपन l कह सकते हैं। तो तेरे सामने सामने कितना आ गया, ये 4 का आंसर आ गया। ये 9 कहां से आया? 9 तो अपन इसे सोल्व किया ना, बस जैसे t से हमारे Yes, पास था ये, मैंने इसे पूछ रहा हूं मैं, हाँ, ये 9 कहां से आया हाँ। कि यहाँ 3 आया, Yes, yes. और यहाँ हमेशा इससे 6 ज्यादा होता है, अच्छा। याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी बताया था किशोर सर ने कि t और v इनिशियल वेव पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये बताई चीज है। बिल्कुल, चले आगे चलो। हाँ तो भाई किशोर 25 क्वेश्चन, यस वो कहता है चित्र में दिखाए अनुसार एक सड़क पे कार नियत चाल से ए बिंदु पे फिर बी बिंदु पे गई, तो कार पे अभिलंब प्रतिक्रिया बल, आपका जो नॉर्मल फोर्स है वो ज्यादा कहाँ है? कहाँ? देख भाई फिजिक्स तो मुझे नहीं पता क्या कहती Yes. है, ये और ये दो सड़क है, Yes. कॉमन सेंस की बात है, यहाँ लंबा कट है, वहां छोटा कट है, लंबा कट हमें से देता है n ग्रेटर देन n, बिल्कुल क्या बात। शॉर्ट कट क्या बोलते हैं अपने, वो क्या बोलते हैं, छोरे स्टंट मारोगे तो गिरने चांस ज्यादा हो जाएंगे और नोट हो जाओ। ओके थैंक यू, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग जब पेपर डिस्कस कर रहे थे, बिल्कुल साथ शूट करने से पहले पूरा पेपर डिस्कस करके आपके साथ आते हैं, समय देके, तभी तो अच्छा मैटर मिल पाता है। तभी एक बहुत बड़ी बात बाहर आई। देखो दोस्तों क्या कहता है, वर्तीय गति को कण है, समय और वेग और त्वरण के सदिश आप में दिए गए हैं, v का मान 2y, यानी v किस पे है, x अक्ष पे है, और त्वरण x अक्ष पे भी है, y अक्ष पे भी है। लेकिन एक बात ध्यान सुनो, आप यहाँ पर आप ऐसे जो खड़े होते हो ना, तो ये जो त्वरण है इसका आपस में कोई संबंध है नहीं, सीधी बात है। तो आपको तो रेडियस चाहिए, तो रेडियस तो क्या होती है, AC वाला, तो AC इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर। तो आपको एक्चुअल में AC लेना है, v स्क्वायर बाई आर है, तो आप कौन सा काम लोगे, I वाला J वाला। ओके बस, तो v a जो है वो j पे कितना है, 4 है, तो a का मान क्या करेंगे, 4। v स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, r 1, दोस्तों r की वैल्यू 1 मीटर। यस बस ध्यान रखना इसमें, I V और A 2, तो वो तो कहां हो गए, स्पर्श टेंजेंट हो गए, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स में तो टेंजेंट नहीं चाहिए, रेडियल के अलोंग चाहिए में। ओके डियर, आगे चलो, अगला क्वेश्चन देख लो, फिर वही कहां, tan थीटा बराबर फिक्स है, बार बार क्या करना है, tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाई rg, तो थीटा बराबर tan इनवर्स है v स्क्वायर बाई rg। 27 का कैंसिल हो गया अभी हमारा फर्स्ट, कोई जल्दीबाजी नहीं हो रही इसमें, कई बार क्या जल्दीबाजी कुछ गलत जाते हैं। आगे चलो, ये जब हम लोग कर रहे थे तो बहुत मस्त क्वेश्चन लगा, सही देखो ध्यान सुनो डियर। वो कहता है लोलक L लंबाई की एक रस्सी है, न्यूनतम स्थिति से L लंबाई तक, देख ये भी L, ये भी L, ये भी L, तो एंगल अपने आप क्या हो गया, 60 डिग्री। अब एक बात बोलो तेरे को मैं यार, ये कह रहा है, मैं बताऊं तो क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि मैंने इसको साम्य अवस्था से 60 डिग्री पे विस्थापित किया, और मुझे लोलक की न्यूनतम बिंदु पे चाल चाहिए, मुझे इस बिंदु पे इसकी चाल निकालनी है। याद कर, यदि मैं इसको यहां तक लेके जाता तो मुझे मिनिमम वेग क्या चाहिए, रूट rg, 2rg, मुझे क्या चाहिए, रूट 2rg, बट यहां तक लेके जाना है तो निश्चित रूप है रूट 2rg कुछ कम होगा, बिल्कुल ठीक है। अब उससे कम लेकिन 2 आंसर है, यस, इसलिए आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, यहां वेलोसिटी क्या है, हाफ m u स्क्वायर इक्वल टू क्या है, m g h 1 माइनस कोस थीटा, यस आ जाइए m से हम काट दे, तो तेरा u स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू g l तो है, यस 1 माइनस कोस कितना, 60 कितना होता है, 1/2, तो तेरे सामने क्या आ गए, gl बट्टा 2 से 2 कैंसिल आउट कर दे, तो तेरे सामने इसकी वैल्यू तो फिर वही आ गई, रूट gl आ गई। ये हाफ 1 मिनट पर गड़बड़ कर दिया, सही है ना, बस v स्क्वायर इक्वल टू gl, 2 अब gl आ गया, तो ये आंसर आ गया रूट फर्स्ट ऑफ gl, बिल्कुल कुछ नहीं किया हम लोगों ने। अरे यदि रूट gl और 1.5 नहीं होता तो इसको मन नहीं निकालता, निकालता नहीं, क्योंकि यहां तक लाने में कितना चाहिए, रूट 2gl, और यहां कम हो गया तो उससे थोड़ा कम होगा, रूट gl। बाकी तो
कम का फॉर्मूला है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, Energy। यहाँ की गति स्थिति यहाँ की। और मुद्दे की बात ये 60 डिग्री क्यों आया कि संभव त्रिभुज बन गया, ये भी अपना क्वेश्चन है भैया इसमें। तो मेडिकल में तो 60 क्यों आ गया, क्योंकि एल 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 तो अपने आप क्या हो गया 60 डिग्री। आगे चले, ये एक फिर वही क्वेश्चन है भाई, वो कहता है एक लोलक का गोलक ऊर्ध्वाधर इस प्रकार लहराता है कि कोणीय आयाम 90 डिग्री है, उच्चतम बिंदु पे यदि रस्सी को काट दिया जाए तो उसे गिर जाएगा, बिजली से बात करेगा। 90 डिग्री का मतलब यहां से यहां ले गए इसको, तो यहां दोस्तों आप जानते हो हाफ एमएसएल क्या हो गया, जीरो, बॉडी फ्री होगी, जहां छोड़ेगी वैसे बॉडी गिर जाएगी। ओके डी, आगे चले। ये बिल्कुल एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। एल लंबाई के छड़ को एक सिरे पे लटकाया, देखो ध्यान दो, ये एक एल लंबाई की छड़ है, कहता है नियत कोणीय चाल से घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे यहां से भी घूम रही है, ये सारे कण भी घूम रहे हैं। देखो ये एक्चुअल में दोस्तों क्वेश्चन आएगा रोटेशनल मोशन में, घूर्णन गति में आएगा। देखो ये छड़ है, जानता हूं ये छड़ है, ये छड़ ऐसे घूमेगी तो सारे कण जो है ना, पेज खाली करना है, इनमें एक क्वेश्चन बनता है, सारे कण जो है, इसकी एक शर्त है, सारे कणों का ओमेगा क्या होगा, सेम। एक छड़ के कणों 2 ओमेगा नहीं हो सकता, बट इसका छोटा चक्कर है, इसका बड़ा चक्कर है, तो भाई सीधी सी बात है, V इक्वल टू फॉर्मूला होता आर ओमेगा, तो ओमेगा तो सेम है, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे, तो इसको इतने समय चक्कर लगाना, इसको इतने समय चक्कर लगाना, तो जैसे जैसे केंद्र से दूर जाओगे रेखीय वेग उतना बढ़ता है, रेखीय वेग बढ़ता है, सीधी सी बात है। ओमेगा तो क्या है, कांस्टेंट है। अब तो क्वेश्चन वापस आ जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहां से लगा तनाव क्या है, तो खुद देखिए, अब कोई कण है, एक कण मान ले यहां है, और एक कण, तो इस कण को तो दोस्तों इतना भार खींच रहा है, तो इस कण को है उसको इतना ही भार खींच रहा है, उसको भार खींचने वाला कम है, इसको ज्यादा है, तो T1 T2 से बड़ा है। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन यहाँ का नहीं था, फिर भी आपके दिमाग में आया, आप लोगों ने करवा दिया। T1 दोस्तों आपका T2 से बड़ा हो गया, सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम है अपने आप में ही। ओके डियर, आगे चलो। फिर वही प्रश्न आ गया, एम द्रव्यमान का कण एल लंबाई की हल्की छड़ है, छड़ से एक बात, ये क्वेश्चन, हाँ ये छड़ कर दी, छड़ घूम रही है, अब तक क्या थी, रस्सी थी, छड़ के दूसरे किनारे से ऊर्ध्वाधर में वर्तीय गति कर रहा है, तो वर्तीय पथ पूर्ण करने के लिए उच्चतम बिंदु पे कण की न्यूनतम चाल क्या होनी चाहिए भैया, 0, यहां 0 हो जाएगी, ध्यान देना। यदि रस्सी होती तो आंसर होता रूट आरजी एलजी, लेकिन दोस्तों रोड जब होती है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ये थोड़ा सा ठीक सा क्वेश्चन है। आगे चले, एक तो किशोर त्रिभुजानो फ्रैक्शन, इसका चौथा ऑब्जेक्ट में ऐसे होगा भाई, ध्यान तो इसका, वैसे ये गलती से रह गया, u स्क्वायर माइनस 2g, ध्यान देना भाई, u स्क्वायर माइनस 2gl 2, ये पूरा इसका आंसर ही आएगा, इसका ये करेक्शन है, देखना इसमें। अब ये कैसे आएगा उसकी बात करते हैं, ये बताता हूं मैं। देखो डियर, एक सिंपल कहता है, एल लंबाई की रस्सी है, पत्थर बंधा हुआ है, उसको घुमाते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, अब वो इतना घुमाए क्षितिज हो जाए, तो बताओ वेग परिवर्तन के पेज खाली करवा, सीधा फंडा यार, पहले रस्सी यहां है, रस्सी यहां से यहां चली गई, तो यहां इसका वेग है u, तो व्हाट इज नॉट u, v इनिशियल, यस, v इनिशियल इक्वल टू u i कैप, इसको अपन ऐसा करेंगे x कर देंगे, इसको अपन y कैप कर देंगे, और यहां ये पार्टिकल फ्री यहां आ गया, इसको अपन कर देंगे v फाइनल, ये तो कहोगे, यस। तो डेल्टा v इक्वल टू क्या है, v फाइनल माइनस v इनिशियल। अब v इनिशियल तो पता है मेरे को, बट v फाइनल क्या है, तो मैं जानता हूं जब रस्सी यहां से यहां जाती है, तो ये मेरा कॉमन सेंस का फंडा है, ये पहले पढ़ा चुका हूं आपको, दिस इज u स्क्वायर माइनस 2gl, बट उत्तर इसके क्या लगेगा, j कैप, बस, क्योंकि वेक्टर फॉर्म लाना पड़ेगा अपने को, तो दिस इज डेल्टा v इक्वल टू u फाइनल क्या है, रूट u स्क्वायर माइनस 2gl का तो है j कैप माइनस u i कैप। अब दोस्तों अपन जानते हैं जब भी किसी का परिमाण निकालते हैं तो अपन जानते हैं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये तो स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, सीधी बात है, तो u स्क्वायर माइनस 2gl प्लस u स्क्वायर, और ये तेरे सामने सामने क्या आ गया, 2u स्क्वायर माइनस 2gl, और इसने थोड़ा मॉडिफाई करके आंसर को 2 को ऐसे बाहर निकाल के u स्क्वायर माइनस gl आ जा, क्वेश्चन आ जा, तो ये आंसर हो गया। पहले कहा मैंने यहाँ इस आंसर में चेंज है 2u स्क्वायर माइनस gl, थोड़ा कंप्यूटर में करते समय ठीक नहीं करा पाए, तो आंसर 4 हो गया। ये एक अच्छी प्रॉब्लम नीट में आ सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे चले भैया, ये फिर वही शानदार क्वेश्चन, एक चिकनी, और चिकनी का मतलब फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन हमारे सिलेबस होता ही नहीं, वो मेडिकल में होता ही नहीं, आईटी में आता अलग से।
फ्रिक्शन लेस है, एच ऊंचाई से किस न्यूनतम वेग v से धकेला जाए। देखो सुनो, देख ध्यान सुनो, यहाँ एक गेंद है, यस इसको छोड़ा और वह यहाँ पहुंचे, ये ऐसे गति करती करती यहाँ पहुंचे। मैं भाई साहब एक ही फंडा काम लगाऊंगा, एनर्जी कंजर्वेशन। यहां से छोड़ा तो यहाँ सारी एनर्जी क्या है, हाफ mv² प्लस mgh इक्वल टू 0 प्लस mg 0 mg r 2r। आप यहां से आप रेफरेंस, यस सर 2r, बिल्कुल। क्यों तो हम रेफरेंस कहां से मान रहे हैं, यहां से मान रहे हैं, ग्राउंड्स, इसको रेफरेंस नहीं मान रहे हैं। तो ये क्या है, हाफ mv² प्लस mgh इक्वल टू 2mgr। ओके डियर, अब आप इसका mm कैंसिल आउट कर दो तो क्या बचा, v²/2 प्लस gh इक्वल टू 2gr। क्या पूछ रहा है तेरे से, वेलोसिटी r पूछ रहा है क्या, v v पूछ रहा है क्या, तो निकाल दो यार तेरा। यस, तो ये इधर जाएगा तो 4gr माइनस 2gh, ठीक है। वो ये वो रहा फोर्थ आंसर कर दूंगा, यस यस 4 आ गया ना, 4gr माइनस आ गया ना 2h g बार आ गया। तो इसमें एक कॉमन सेंस की बात है, रेफरेंस लो। यहां से ऊर्जा क्या है, हाफ mg, यहां से ऊर्जा क्या है mg2r, एक ही बात बस, ठीक है डियर, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आप आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटे, देखो 34 क्वेश्चन है किशोर, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वो कहता है m मास की गेंद है जो शंकु खड़ा है, s शंकु है, r रेडियस पे v घूम रहा है, तो शंकु द्वारा गेंद पे अभिलंब प्रतिक्रिया बल का, वो तो सब बात की बातें हैं। आप ऐसा करो, पेज खाली करो, इसको पूरे के एंगल डिफाइन करो, सबसे सिस्टम कलर चेंज करो, कलर अच्छा नहीं आता वो, हाँ इस पे करो आप। तो जैसे मान लो ये कोई कोण है, हाँ डांस तक लो, इसमें सारा खेल एंगल का है इसमें, और इसमें इस कोण में ध्यान देना पुत्र, हाँ। ये एंगल थीटा दिया अगले ने, यस। और ये सर्कल है, ये बॉडी घूम रही। अब आ जाओ, अब चलो, ये मान लो यहाँ अपनी बॉडी है, हाँ सर, और ये इसका है रेडियस। यस, रेडियस मत लिखो, वो जगह खराब हो हाँ। गया, ठीक है आगे चलो। चलो अब इसमें मेन सारा खेल एंगल का है। यस बस, जैसे ये एंगल थीटा है, हाँ, इसके थीटा होने पर ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा, और ये 90, हाँ ये 90, तो एक मिनट मतलब मैं चेंज कर दूं, तो ये तेरा एंगल क्या आ गया, थीटा। थीटा आ गया बस। अब इस थीटा को पकड़ लिया अपन ने, हाँ, और ये हो ये तेरा कौन हो गया, नॉर्मल। नॉर्मल बस। तो अब ये टोटल 90 होता है, हाँ तो ये होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब चूंकि हमने यहाँ पे m यूज कर लिया, हाँ। अब सारे फोर्स आप मिल चुके हैं, ये हाँ। हो गया फोर्स आपका mg, mg, यस, और ये आपका n, हाँ और ये इसका है रेडियस। ठीक है, तो अब हमने घटक को करना पड़ेगा, हाँ। तो mg तो पहले से रेडियस का 90 में तोड़ना नहीं ठीक है, है। अब n को तोड़ो आप, तो ये कोण आपका था 9 थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया आपका n cos 90 माइनस थीटा, तो हो गया n सीधा कर दे, यस थैंक यू सर। Yes। और ये यार इसको कर दे m r cos cos स्क्वायर, हाँ ये बिल्कुल ठीक हो गया, और ये घटक आपका हो गया n sin cos थीटा। थीटा, वो mg हो गया। बस ये ले। तो पुत्र सुन यार, यस n sin थीटा इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर, यस और n cos थीटा इक्वल टू mg। mg। अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एक मिनट यस, आ जाएगा क्वेश्चन का। पहला है n n इक्वल टू mg cos थीटा। आप पूछ रहे क्या अगले ने, गलत पूछा ना, गलत पूछा है, तो n इक्वल टू mg cos थीटा, ये गलत हो गया, n तो mg अपॉन cos है, हाँ गलत हो गया, गलत हो गया। ये गलत हो गया। आगे चल, g sin थीटा इक्वल टू v स्क्वायर r cos थीटा, भाग दे ले अपन इसका, भाग दे लो, भाग के कर लो, भाग देने से n से m कैंसिल हो गया, हाँ। तो यही भाग दे ले लो, m से m कैंसिल, ठीक है। तो अपने इसमें देखो ये हो गया g sin बराबर हो गया ओमेगा स्क्वायर देना है, देना उत्तर देना, tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया, इसमें अपने cos के रूप में ही है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, Yes। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ। तो आप भाग करो ना, sin अपॉन cos, तो sin मल्टीप्लाई g Yes। इक्वल टू, एक बात है, इसको r ओमेगा से बोल दो, तो ये सही हो गया आपका, ये सही है, और एक n sin थीटा इक्वल टू सही है, ये कौन सा गलत हो गया, फर्स्ट गलत। फर्स्ट होगा, तो ये है शानदार चीज, शानदार क्वेश्चन। इसमें एंगल डिवाइड करना है मुद्दे की बात है। एक बार वापस पेज खाली करना बेटा जी, ये इसमें देखो सारा खेल क्या है, ये थीटा, थीटा है, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। तो जब जो आज तक हम छिपी तोड़ रहे थे ना, वो 90 माइनस थीटा, तो साइन कोस बन जाए, कोस साइन बन जाएगा। शाबाश, थैंक यू। चलो आगे चलो भाई, और आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 35, चलो आओ 35 आप ही करो, आ जाओ शुरू करो। वैसे तो यार ये क्वेश्चन रोटेशनल मोशन हो गया, हाँ नहीं, हाँ ले बिल्कुल लो, उसमें, आ जाओ आ जाओ, अब इसमें भी शॉर्ट में करना है ना, शॉर्ट में करेंगे अपने, बस इसमें इतना काम करना है। जैसे मान लो यहाँ देखें आप, किसी भी पॉइंट पे आपको पहले क्वेश्चन पढ़े पूरा पढ़। तो वो क्वेश्चन कहता इसका- 3 एक समान कण
3 रस्सियों से बंधे हुए हैं। यस यस 36 वर्ती घूम रही है। सबसे भार वाले कण का वेग v है, तो वो कहता है T1 क्या है, T2 क्या है, T3 क्या है। बस अब T1 सबसे भार वाला दिया इसने, बिल्कुल, हाँ। सबसे बड़ी का T लिया है, ये T1 मतलब जिसकी लंबाई 3L है वहां T है, ये जिसकी लंबाई 2L है वो T2 है, और जिसकी लंबाई L है वो T3 है। यस बस आ जाओ। अब यहाँ v तो सबके अलग अलग होंगे, हाँ तो कोणीय वेग सबके समान है, हम्म। इसलिए इसको अपने कोणीय वेग के आधार पर ही क्वेश्चन को Yes, स्टार्ट करना करो। अब जैसे आपको यहाँ तनाव निकालना है, तो इस पे तो ओनली अब केंद्रीय बल लग रहा है, वो आपका m ओमेगा स्क्वायर इनटू ये लेंथ हो गई 3L। यस पुत्र, बस तो यहाँ तनाव तो इसमें तो अंदर की तरफ तो आपका T1, बाहर आपका ओनली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर 2L, तो T1 तो आपको मिल गया m ओमेगा स्क्वायर 3L। यस अब यदि मुझे यहाँ वाले पे बात करनी है, ये T1 का तो T1 लग गया, और ये आपका मैं इसको T2 मान लूं, इसको भी यहाँ पे T2 कर दूं, तो अब यहाँ तो तनाव कितना है, ये तनाव T2 कौन प्रोवाइड कर रहा है, इस पे लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल और इसका सेंट्रीफ्यूगल, तो इस पे कितना सेंट्रीफ्यूगल का वो अपन इसमें देखें तो वो इसमें बड़ा काम का है, m ओमेगा स्क्वायर इनटू इसकी दूरी कितनी है 2L। अब देखो यहां निकालना हो ना, तो इसका सेंट्रीफ्यूगल प्लस इसका दोनों खींच रहे हैं इसको बाहर की तरफ, तो m ओमेगा 3L तो ये हो गया, और 2L ये हो गया, जोड़ दो उसको, तो T2 हो गया आपका सीधा सा m ओमेगा स्क्वायर इनटू 5L। अब कुछ है नहीं, यहाँ पे ज्ञात करना हो तो देखो इसका एक एक्स्ट्रा और आ गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ दूरी इतनी है, तो इसका हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इनटू L। 5 पहले से था, 5 पहले था, 6 हो गया, 6 हो गया, तो 3 5 6 हो 3 गया, 5 6 3 5 6 आंसर आ गया, आंसर आ गया 3 5 6, ये है 3 5 6। तो ओके डियर, तो इसी के साथ हमारा सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्ट पूरा, और ये अच्छा क्वेश्चन है अपने आप से। ये देखना यहाँ जब है तो 1 है, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर 3 हो गए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन अपने आप में। तो इसी के साथ आपका दोस्तों सर्कुलर मोशन का चैप्टर पूरा हुआ, 9वां चैप्टर पूरा हो चुका, 9वां वीडियो से पूरा हो चुका। 10वें वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। फिर से कहता हूँ CLC सीकर के यूट्यूब चैनल को जरूर देखें, एक CLC सीकर का फेसबुक पेज है, वहां मैं सप्ताह में 3 से 4 बार लाइव आता हूँ, उसको भी दोस्तों आप देखा करें। CLC सीकर फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लो, बेल आइकन दबा दो, जैसे मैं लाइव आऊंगा आपके पास एक रिंगटोन आ जाएगी, यहाँ भी लाइव आया जा रहा है। बाकी दोस्तों 26 नवंबर को, 3 दिसंबर को, 10 दिसंबर को आपकी संस्था ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रही है। ऑफलाइन के बारे में जैसे सरकार का अप्रूवल मिलेगा उसी हिसाब से क्लास शुरू हो जाएंगी। थैंक यू। जय श्री जय श्री